हमारी तरह आलसी और पैसों का भूखा फैकॉन जो कि मेट्रो की ओर भागता है। आलस तो ऐसा है कि शायद से उसे ऑफिस में डांट ही पड़ जाए, लेकिन चलो जैसे तैसे करके वो ऑफिस पहुंच ही जाता है, जहाँ पे थोड़ा वक्त निकालते ये सोचता है कि यहाँ पे थोड़ा गेम ही खेला जाए। लेकिन तभी एंट्री होती है इसके सीरियस बॉस की। इसका बॉस आते ही देखता है कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी स्मार्ट तो है ही अपना भाई फटाक से वहाँ पे विंडो को स्प्लिट कर देता है और बॉस को लगता है ये बंदा यहाँ पे अपना काम कर रहा है, जैसे तुम करते हो। मम्मी के आते ही जूम मीटिंग खोल दी और मम्मी के जाते कुछ और। खैर ये लड़का काम करने के बाद ये सोचता है कि इसको यहाँ पे घर जाना चाहिए और ये जैसे ही वहाँ पे उछलते ही सामने जाता है कि वैसे ही उसे वहाँ पे बॉस मिल जाते हैं। बॉस इससे बोलता है कि तुम्हारा अभी भी यहाँ पे बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन ये बॉस को समझा ही रहा था कि तभी इसको वहाँ पे गुस्सा आता है और ये तुरंत ही बॉस के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने भी लग जाता है कि मैं तुम्हारे इतने ज्यादा जुल्म से परेशान हो गया हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे कोर्ट तक के लेकर के जाऊंगा। और अब यहाँ पे बगल में बैठी हुई लड़कियां इसकी तारीफ करती हैं कि भाई क्या ही हीरो है यहाँ पे, आज तो दिखाई दिया भाई इसने, ये तो कितना ज्यादा औसम है। लेकिन तभी इसे यहाँ पे पता चलता है कि ये तो बस इसका यहाँ पे सपना था। इसकी भी यहाँ पे अपने बॉस से फटती है जैसे तुम लोगों की यहाँ पे तुम्हारी टीचर से। मेरी तो नहीं फटती भाई यहाँ पे टीचर से, साफ सीधी सी बात। और अब ये बेचारा चुपचाप डेस्क पर बैठ करके वहाँ पे काम ही कर रहा था, फुल बोर हो चुका है। इसको तो यहाँ पे नींद भी बहुत ही ज्यादा आ रही है। तभी इसका दोस्त यहाँ पे मैसेज करता है। ये यहाँ पे इतना ज्यादा थक चुका था कि मैसेज करते करते इसका फोन यहाँ पे डस्टबिन में जाकर के गिर जाता है। और जैसे ये डस्टबिन से निकालने वाला था कि तभी इसके फोन के अंदर से काफी ज्यादा छर्रे निकलते हैं। एंड तभी इसको अनजान सा वहाँ पे टेलीपैथी का कोई बोतल दिखता है जिसके अंदर की जा करके वहीं पे एक घुस जाता है। एंड तभी इसकी यहाँ पे आँख खुलती है और ये यहाँ पे अपने 10 साल पीछे आ चुका था, जहाँ इसका दोस्त माया इसको उठाता है एंड कहता है भाई चल यहाँ पे, वरना हम लोगों को यहाँ पे स्कूल में जाने में लेट हो जाएगी और हम लोगों की यहाँ पे अटेंडेंस भी नहीं चढ़ेगी। बंदे की आँख खुलती है और इसको यहाँ पे पता चलता है कि ये अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर आ चुका है। जी हाँ, तभी इसके मुंह के सामने एक बहुत ही बड़ी सी स्क्रीन आती है एंड इसी स्क्रीन के अंदर इसका पूरा का पूरा डाटा होता है। इसका नाम पिक्वेन है और ये यहाँ पे एक 19 साल का मेल है जो कि सुई नाम के एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है। एंड पैसे के नाम में तो भाई के पास सिर्फ यहाँ पे 5,000 रुपए। एंड तभी इसका असिस्टेंट आता है जिसका नाम यहाँ पे रिचेस्ट है और वो तभी आकर के इसको यहाँ पे पैसा दुगना करो वाली स्कीम बताता है। ये सुनते ही अपना प्रोटैगनिस्ट बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि सिस्टम का काम ही यही था, चाहे तुम यहाँ पे प्रॉफिट कमाओ या लॉस, तुम्हें आखिरी में चल करके यहाँ पे पैसे ही मिलेंगे। जी हाँ, ये सिस्टम इसे बताता है तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उसको तुम यहाँ पे यूज करोगे, उसको तुम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे उसका कुछ पैसा मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन हमारे हीरो को यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ आता, अगर वो यहाँ पे लॉस में चला गया तो उसके पैसे उसे वहाँ पे कैसे मिलेंगे और वो भी यहाँ पे प्रॉफिट में। एंड तभी ये मन खुश होता है कि अगर ये बात है तो मैं सारे के सारे पैसे अपने ही पास रखूंगा। और तभी रिचेस्ट इसे यहाँ पे थोड़े से रूल समझाता है एंड वो कहता है देखो ऐसा है, अपनी मर्जी से तुम यहाँ पे कहीं भी पैसे नहीं लगा सकते और अगर तुमने ऐसा किया तो भाई तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता। जिसपे कि हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि तुम थोड़ी देर के बाद आना, जब तक के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सोच लेता हूँ। जहाँ पे कि हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच रहा होता है कि उसे यहाँ पे ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे कि हमेशा लॉसेस होते हों और तुरंत ही उसे वहाँ पे मिल जाती है गेमिंग कंपनी, क्योंकि गेमिंग में पैसे कमाना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है एंड इन कंपनीज में ज्यादातर यहाँ पे लॉस ही होते रहते हैं। जहाँ ये सोचता है कि ये यहाँ पे एक ऐसी गेम बनाएगा जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बेकार और घटिया होगी। इसी सोच के साथ अपना भाई यहाँ पे सिस्टम से जाकर के वापसी मिलता है, जहाँ वो बताता है कि ये यहाँ पे अपनी कंपनी के नाम टेक्ना टेक्नोलॉजी रखेगा और ये गेमिंग नीश के ऊपर अपना पूरा बिजनेस रखेगा। सिस्टम इसकी बात सुनते ही वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देता है और जाने से पहले इसे धमकी देता है अगर कहीं भी यहाँ पे पैसे डूबे तो ये सारी की सारी गलती तुम्हारी होगी। और फिर इसके मुंह के सामने 14 दिनों की टाइमिंग आ चुकी थी जहाँ पे कि इसको गेम बना करके यहाँ पे पब्लिश भी करना है, जहाँ पे कि इसका बेस्ट इसके पास आ जाता है और ये लोग मिल करके यहाँ पे अपने आइडियाज को शेयर करते हैं कि हम दोनों मिल करके यहाँ पे एक गेम बनाएंगे। और तभी इसका दोस्त इसे यहाँ पे एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताता है जहाँ पे कि नॉर्मल गेम बहुत ही ज्यादा आसानी से बन सकते हैं। आगे अपना भाई सोचता है कि वो कौन से तरीके का गेम बनाएगा एंड ले दे करके उसे समझ आता है कि वो यहाँ पे एक रेसिंग का गेम बनाएगा। भाई ने इस गेम को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 20,000 येन में खरीदा था और ये यहाँ पे इसको इतना ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है कि कोई भी अगर इस गेम को यहाँ पे खेलेगा तो वो उसके बॉस लेवल तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा एंड खुद ब खुद यहाँ पे बोर भी हो जाएगा एंड साथ ही साथ उसको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महंगा भी बेचता है। और हमारे हीरो को पता था कि बस इस पे यहाँ पे लॉस ही होगा एंड मेरा सारा का सारा पैसा वापस से आ जाएगा। कुछ वक्त बाद ये देखता है कि कोई भी नहीं है जिसने कि इसके यहाँ पे गेम को खरीदा हो। वेल आगे इसके दोस्त भी आ जाते हैं एंड इसका दोस्त इससे बोलते हैं कि ना थोड़ा गेम खेलते हैं यहाँ पे आकर, लेकिन अपने भाई को यहाँ पे थोड़ा सा आराम करना था। वो बहुत ही ज्यादा खुश था कि बहुत ही दिनों के बाद वो यहाँ पे अपने बैचमेट के साथ है। कॉलेज से पास आउट होने के बाद इसको यहाँ पे जॉब भी मिल चुकी थी एंड साथ ही साथ इसने काफी ज्यादा गेम भी खरीदे थे, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे अंदर से खुशी नहीं था। तो हमारा हीरो यही सोचता है कि इस बार ये काफी ज्यादा गेम को यहाँ पे खरीदेगा, इससे काफी ज्यादा यहाँ पे पैसे भी बनाएगा, जिसके बाद कि ये अपने फ्रेंड के साथ बैठ करके जिंदगी भर यहाँ पे गेम खेलेगा। अगले सीन में हमें यहाँ पे गेमिंग यूट्यूबर दिखाया जाता है। हाँ वही गेमिंग फटूबर। इसका काम था कि नई नई गेम्स को यहाँ पे खेले, उसकी स्क्रिप्टिंग करके यहाँ पे वीडियोस डाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी
काफी वक्त से इसकी कोई भी वीडियो यहाँ पे वायरल नहीं हुई थी, जिसके कारण भाई को कोई भी लोग यहाँ पे स्पॉन्सर दे ही नहीं रहे थे। तो ऐसे ही रैंडम स्क्रोलिंग के बाद इसको यहाँ पे हमारे प्रोटैगनिस्ट की गेम मिल जाती है। शुरुआत में तो ये बार बार यहाँ पे हारा ही जा रहा था, ये यहाँ पे जीत ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली गेम बनाई इस तरीके से गई थी कि कोई यहाँ पे जीत ना पाए। ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है इसको, जिसके बाद ये अपना मन शांत करके बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग वे इस गेम को वापस से खेलता है। और 8 घंटे 40 मिनट के बाद इसने फाइनली इस गेम को पूरा कर भी दिया था। एंड तभी इसकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है कि मुबारक हो, आपने इतने ज्यादा घंटे बर्बाद कर दिए। एंड ये सुनते ही हमारा भाई थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है। मैं भी कर जाऊंगा डीमोटिवेट अगर तुम लोगों ने मिलकर के यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया तो। वेल इधर अपना कैरेक्टर आराम से अपने कॉलेज के अंदर बैठा हुआ था। फिर तभी वो यहाँ पे अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मैंने कितने पैसे कमा लिए भाई अभी तक यहाँ पे। वो बताता है कि अभी तक तुमने बस यहाँ पे 2 से 3 हजार रुपए कमाए हैं, और बहुत ही ज्यादा कम लोगों ने उसकी गेम को यहाँ पे डाउनलोड भी किया। आगे तभी यहाँ पे 2 लड़कों की बात सुनता है जो कि यहाँ पे बात कर रहे थे वही 8 घंटे वाले गेम के बारे में। और या वो लोग ऑब्वियसली उसी यूट्यूबर के बारे में बात कर रहे थे जो कि यहाँ पे हीरो की गेम खेल रहा था। आगे हीरो भागते हुए अपने हॉस्टल की ओर जाने लगता है, क्योंकि वो देखता है कि धीरे धीरे करके उसकी गेम यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, और तो और उसके 8000 से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। उसके मन के अंदर ये डाउट था कि भाई रत्ती भर भी इसके अंदर प्रॉफिट आ गया ना तो मेरे पूरे के पूरे यहाँ पे पैसे डूब ही जाने वाले हैं। जिसके बाद कि वो आगे जा करके लोगों के वहाँ पे रिव्यूज को पढ़ता है, किसी ने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे लिखे थे एंड काफी लोग तो यहाँ पे इसे सुना भी रहे थे। लेकिन तभी उसका दोस्त उसको वहाँ पे वीडियो दिखाता है उस यूट्यूबर की, जिसने कि अपने भाई की गेम का रोस्ट किया था कि ये कितनी ज्यादा बकवास गेम है। और बस इसी की वजह से सारे लोगों के बीच में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी और मस्ती उन लोगों के अंदर जग गई, एंड इसी की वजह से इसके गेम के अंदर इतने ज्यादा डाउनलोड्स आ रहे हैं। लोग के अंदर यही कीड़ा था कि वो लोग बस जानना चाहते थे कि भाई क्या है इस गेम के अंदर यहाँ पे। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो अपने गेम के बारे में काफी ज्यादा गंदा रिव्यू लिखेगा, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि सब लोग तो बस उसे क्यूरियोसिटी में खेल रहे हैं, जहाँ पर कि इसका दोस्त भी खेलने लगता है और वहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट हो करके उस गेम को बंद भी कर देता है। एंड साथ ही साथ वो हमारे हीरो से कहता है कि भाई जिसने भी ये गेम यहाँ पे बनाई है ना वो एक बहुत ही बड़ा स्कैमर है, एंड बताओ तो बहुत ही ज्यादा खराब इंसान भी। इधर अपना हीरो स्क्रीन के अंदर देखता है जहाँ पे कि 7 दिन और बचे थे, और भाई ये भी समझ चुका था कि जिस लॉस से इसे यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला था अब वो भी यहाँ पे लॉस में जा रहा है। समझ रहा हूँ ना क्रोनोलॉजी, अगर इस गेम के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो हमारा भाई यहाँ पे हार जाएगा, मतलब कि रियल लाइफ में इसको यहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, और अगर गेम के अंदर बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो सारा का सारा पैसा यहाँ पे हमारे भाई को मिल जाएगा। बाकी कॉमर्स वाले बुद्धिमान है वो लोग यहाँ पे समझ ही गए होंगे। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, जिसके बाद कि हमें यहाँ पे एक हॉट सी बंदी दिखाई जाती है, जहाँ पे कि इसके बॉस को इस गेम के बारे में पता चल चुका था, एंड वो यहाँ पे चाहता था कि वो जल्द से जल्द जा करके इस गेम को यहाँ पे खरीद ले। जिसके बाद कि वो सेक्रेटरी यहाँ पे अपने बॉस के साथ थोड़ी देर मस्तियां करती है, एंड साथ ही साथ उसको वहाँ पे उस गेम खरीदने के लिए मना भी करती है। लेकिन उसका बॉस गुस्से में उसे फायर करके कह देता है कि तुम तो यहाँ पे किसी भी काम की नहीं हो। इधर हम लोग यहाँ पे अपने हीरो को देखते हैं, बेचारे को अब वहाँ पे 2 हफ्ता हो चुका था और अभी तक उसने यहाँ पे बस 8 लाख कमाए थे। आगे इसका सिस्टम इसके पास आता है एंड इसको यहाँ पे बताता है भाई तुम्हारी गेम यहाँ पे सक्सेसफुली आगे निकल चुकी है, एंड आगे तुम्हारा अगला राउंड होगा जहाँ पे कि तुम्हें गेम की मदद से 30 लाख रुपए कमाने हैं। सुनते ही ये बंदा काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी इसको पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसे 30 दिन के अंदर करना है। सीन शिफ्ट होता है और हमारा हीरो वहाँ पे लेटा हुआ था, एंड वो यहाँ पे सोचता है यहाँ पे पूरे गेम के अंदर 8 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे यहाँ पे सिर्फ 1000 ही रुपए देंगे। जिसके बाद कि ये भी अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने लगता है। गेम के अंदर सभी लोग यहाँ पे हारने लग जाते हैं, एंड इसका दोषी ये लोग हमारे हीरो को ठहरा रहे होते हैं, और अब हीरो का दोस्त माया उसके ऊपर चिल्लाता है, जिससे कि हमारे हीरो को वहाँ पे एक आइडिया आता है। जिसके बाद कि कॉलेज हो या फिर कहीं और भी हो, हमारा दोस्त यहाँ पे मयंक को काफी बुरी तरीके से वहाँ पे बुली करता था। वो उसे यहाँ पे गे की तरीके से बुली करा करता था। ये बंदा भी समझ चुका था कि अपना प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे पागल हो चुका है पूरी तरीके से, लड़की की जगह इसको यहाँ पे लड़के पसंद आ रहे हैं। तभी रुक करके ये लोग यहाँ पे बात कर ही लेते हैं, जहाँ पे कि हमारा हीरो बताता है कि इसको यहाँ पे मिल करके एक और गेम यहाँ पे बनाना है, एंड तभी ये यहाँ पे अपने बेस्टी को कुछ पैसों को यहाँ पे लालच भी देता है, और माया भी इसकी यहाँ पे बात पूरी तरीके से मान चुका था। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी थी कि किसी को भी इस बारे में पता न चल पाए। आगे हीरो का दोस्त भागते हुए काफी ज्यादा कोडिंग की बुक्स लाता है, जहाँ हीरो समझाता है कि इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास एक स्पेशल वेबसाइट है जिससे कि हम लोग यहाँ पे गेम को बनाएंगे। आगे हीरो का दोस्त तो सो जाता है, लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो गेम ही बंदा ऐसा बनाएगा कि लोग उसके ऊपर भरोसा ही न कर पाए। अगली सुबह हमारा हीरो यहाँ पे एक नोवेल कार्ड गेम को सिलेक्ट करता है, क्योंकि इसे पता था मोबाइल गेम वाले यहाँ पे काफी ज्यादा कंजूस होते हैं, और तो और आसानी से किसी भी गेम के ऊपर यहाँ पे पैसे खर्च नहीं करते। जहाँ तभी उस कार्ड गेम को काफी ज्यादा भारी कीमत दे करके वहाँ पे ले लेता है, और फिर वो अपने दोस्त को यहाँ पे खिलाने के लिए लेकर के आता है, और वो उससे कहता है कि भाई प्लीज यहाँ पे तुम स्टोरी रीराइट कर दो इस गेम की। इधर इसका दोस्त भी काफी ज्यादा खुश था कि वो लोग यहाँ पे मिल करके स्टोरी को घुमाने वाले हैं। तो इधर हीरो भी उसको उत्साहित करते हुए बताता है कि इसके अंदर मैं तुम्हें 3000 रुपए दूंगा, वो भी डेली के। इधर हमें दूसरी तरफ
वही बॉस दिखाया जाता है जिसका सेकंड सेक्रेटरी यहाँ पे बता रहा होता है कि ये जो टेंगन टेक्नोलॉजी है ये यहाँ पे अब तीसरी गेम के ऊपर काम करने लग गए हैं। वैसे भी ये लोग यहाँ पे जिस गेम को बना रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सही बकवास है। इस गेम को तो यहाँ पे कोई भी नहीं खेलता एंड मुझे पक्का से श्योर है कि ये गेम यहाँ पे बिल्कुल से बकवास जाने वाली है। बॉस उससे तभी बोलता है कि तुम भी मेरी उस पुरानी सेक्रेटरी की तरह क्यों बात कर रहे हो एंड अगर तुम नहीं सोच रहे तो बेहतर होगा कि तुम भी यहीं पे फायर हो जाओ। एंड हाँ, वो उस बंदे को भी वहीं पे निकाल देता है। आगे अपना हीरो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसके दोस्त ने यहाँ पे इतनी ज्यादा घटिया तरीके से राइटिंग लिखी है कि कोई भी उसकी गेम को नहीं खेलेगा और उसका पैसे कमाना तो यहाँ पे पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है। तभी वो इंटरनेट में जा करके सोचता है कि वो यहाँ पे एक घटिया और चीप तरीके के आर्टिस्ट को वहाँ पे सेलेक्ट करेगा, जहाँ उसको लूजर पाई नाम की एक आर्टिस्ट मिलती है और अब वो रेडी था कि अपनी गेम को पूरी तरीके से वहाँ पे बर्बाद कर देगा। अगली सुबह ये दोनों ही अपने रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा ही रहे होते हैं, जहाँ इसका दोस्त बताता है कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं और उसी किंगडम के अंदर 3 लड़कियां भी रख देते हैं। हीरो उसको मना करता है क्योंकि उसको पता था कि जहाँ पे लड़कियां होंगी तो सारे एनिमे लवर्स इसको यहाँ पे जा करके खेलने भी लग जाएंगे। आगे उसका दोस्त ये भी बताता है कि हमें यहाँ पे बेटर ग्राफिक के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर को ला करके रखना पड़ेगा, हम उसको ज्यादा पैसे देंगे ताकि हम लोग को एक अच्छा डिजाइन यहाँ पे मिल पाए। हीरो को बस यही डर था कि भाई अगर उसने यहाँ पे चीजें अच्छी बना दी तो उसका गेम तो यहाँ पे चल ही पड़ेगा एंड उसका तो यहाँ पे लॉस ही होगा। तो हीरो कहता है कि हमें यहाँ पे इतना ज्यादा ओवर हाइप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपल नॉर्मल सादा सा गेम बनाएंगे यहाँ पे। बस उन दोनों की बस वही बहस चल रही होती है। उसका दोस्त कहता है कि अच्छा ग्राफिक करो एंड हमारा हीरो बोल रहा होता है नहीं। एंड यही लड़ाई के चलते दोनों भाई लोग मिल करके यहाँ पे बोट को ही पलट देते हैं और बोट को पलटने के बाद हमारे दोनों भाई यहाँ पे आगे जाते हैं, जहाँ पे कि हमारा हीरो से बताता है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लूजर पाई नाम की एक आर्टिस्ट को हायर कर लिया है। आगे वो बताता है कि उसने जो आर्टिस्ट को यहाँ पे ढूंढा है वो यहाँ पे चीप तरीके से काम करती है। फिर उसका दोस्त बोलता है कि भाई एक बात बता, हम लोग चल करके उससे यहाँ पे मीटिंग कब करेंगे? तो हीरो बताता है कि इससे हम लोग मीटिंग जा करके आज शाम में करेंगे। वेल हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि शाम का वक्त यहाँ पे हो चुका है एंड ये दोनों ही लड़के भाई साहब अंडरवियर में बैठ करके अपनी मीटिंग को कंटिन्यू कर देते हैं। ये लोग उस आर्टिस्ट डुआन को बताते हैं कि ये लोग यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोग यहाँ पे गेम को भी बनाएंगे, जहाँ पे कि वो लोग बताते हैं कि देख भाई हमें हर एक कैरेक्टर की यहाँ पे यूनिकनेस चाहिए, वो भी चीप स्टाइल में। जिसपे कि वो बंदा मान जाता है एंड वो खटाक से कहता है कि वो इस काम के लिए बस यहाँ पे 2-3 हजार युआनी लेगा। ये सुनते ही हमारा हीरो का दोस्त चिल्लाता है कि एक तो तू यहाँ पे नया खिलाड़ी है तो तू इतने ज्यादा पैसे कैसे ही मांग रहा है यहाँ पे। लेकिन हीरो कहता है ठीक है, मैं तुझे यहाँ पे 3500 देने के लिए तैयार हूँ, तू बस यहाँ पे रेडी हो जा। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आकर के समझाता है देखो भाई तुम अपने काम के लिए अपने रूल को नहीं तोड़ सकते, ओवर बजट यहाँ पे नहीं करना तुम्हें। आगे हमारा हीरो उस आर्टिस्ट को पूरी बात बताता है कि देख तुझे यहाँ पे 20 से 30 दिन के अंदर पूरा काम यहाँ पे करना है और ये तेरी मर्जी है, तुझे यहाँ पे जितना ज्यादा क्रिएटिविटी डालना है तू यहाँ पे डाल, हम लोग तुझे यहाँ पे कभी भी रोक टोक नहीं करेंगे। और हाँ, जब तू यहाँ पे अपना पूरा काम करके मुझे दे दे तो मुझे यहाँ पे दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये बोल करके वो लोग यहाँ पे मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं, जहाँ पर कि ये बंदा काफी ज्यादा रोता एंड ये कह रहा होता है कि फाइनली यहाँ पे कितने सालों के बाद किसी ने मेरे टैलेंट को यहाँ पे पहचाना है। इधर हमारा हीरो काफी ज्यादा खुश था, रिलैक्स था, जहाँ वो सारा का सारा काम अपने दोस्त के सिर पर डाल करके काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा होता है। मतलब कि हीरो के दोस्त का काम ही यही है, उसे हर एक चीज में यहाँ पे खुद से ही इन्वॉल्वमेंट लेनी होगी। और हीरो काफी ज्यादा खुश था, उसे पता था कि इसका दोस्त यहाँ पे 1 नंबर का दोगला है, जब तक कि ये गेम बना करके ट्राई करेगा तभी यहाँ पे एक ऐसी गलती ही कर देगा कि वो गेम तो कभी यहाँ पे रेडी नहीं होगी और अगर कंप्लीट हो भी गई तो गेम इतनी ज्यादा घटिया बनेगी कि लोग तो यहाँ पे इसे खेलेंगे ही नहीं और फिर बस मेरे को तो यहाँ पे भर भर के पैसे ही मिलने वाले हैं। जहाँ पर कि हमारा हीरो यही सोचता है कि वो इस गेम को यहाँ पे $5 के अंदर बनाएगा या $10 के अंदर। वो साथ ही साथ ये भी सोचता है कि वो यहाँ पे लॉन्ग लाइफ फ्री की सब्सक्रिप्शन भी रखेगा ताकि खेलने वाले का पैसा और लॉस में जाए और मेरा भी पैसा यहाँ पे और लॉस के अंदर जाए। और अब बंदा यहाँ पे धड़ाधड़ बिना देखे यहाँ पे भर भर के ग्राफिक्स को खरीद रहा होता है। बंदे ने बुद्धि के अंदर बैठा रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे पूरे के पूरे 30 लाख को उठाऊंगा एंड इसी गेम के अंदर भर भी दूंगा। इधर हम लोग भाई इस आर्टिस्ट और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ इसका दोस्त बोलता है कि भाई चीबी स्टाइल में तो इस किंगडम को बनाया नहीं जा सकता क्योंकि कहीं से भी यहाँ पे स्टोरी मैच ही नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि स्टोरी तो कहीं और जा रही है और 3 किंगडम तो कहीं और ही जा रहा है। जरूर ये बहुत ही तगड़ा स्कैम है जो लोग यहाँ पे ये लोग मिल करके कर रहे हैं। तभी रुआन आर्टिस्ट उन सभी लोगों को समझाता है कि देखो ये स्कैम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एडवांस पेमेंट यहाँ पे पहले ही हो चुकी है और बाकी का काम करने के बाद हाफ पेमेंट यहाँ पे बाद में आ जाएगी। हम लोग को बस यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत से काम करना होगा, डेट्स इट। और क्लाइंट ने तो इस बार कहा भी है कि तुम अपनी मर्जी से जो कुछ भरना चाहो वो सब यहाँ पे भर दो। उसकी बातों से उसके दोनों दोस्त काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश भी थे। आगे फिर हमें कुछ वक्त बाद रात का सीन दिखाया जाता है। हीरो का दोस्त उससे कहता है कि भाई सुन उठ जा, आर्टिस्ट ने यहाँ पे अपना पूरा का पूरा सामान हम लोगों को भेज दिया है, अब क्या करना है तू ही आकर के देख यहाँ पे। तो इधर हमारा हीरो काफी ज्यादा तगड़ी नींद में था, जहाँ पे कि वो बोल देता है कि जा करके इस गेम को तो
तो अपलोड कर दे। जहाँ पे कि हमारा हीरो का दोस्त उसके गेम का यहाँ पे नाम पूछता है और यहाँ पे हीरो मजे मजे में गेम का नाम यहाँ पे फैंटम जनरल बोल देता है। खैर इसके बाद अपने भाई की यहाँ पे नींद खुलती है, जहाँ पे कि वो देखता है कि उसका गेम यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से चल रहा है और उसका दोस्त भी यहाँ पे बता रहा होता है कि गेम यहाँ पे काफी ज्यादा स्मूथ चल रही है एंड अच्छी चल रही है। हीरो तो भाई मानो भूल ही गया था उस गेम के बारे में, कोई गेम भी बनाई थी क्या मैंने यहाँ पे। जहाँ तभी इसका दोस्त पूछता है कि भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखना है यहाँ पे, जहाँ पे कि हीरो बताता है कि भाई लिख दियो यहाँ पे एक नॉर्मली से ऑर्डिनरी गेम है ये। जहाँ पर कि इसके दोस्त को लगता है कि ये यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था ताकि इस गेम की यहाँ पे अच्छी सी मार्केटिंग हो सके, लेकिन इसको क्या ही पता, ये तो यहाँ पे चाहता ही है कि पूरे 30 के 30 लाख यहाँ पे डूब जाएं और ये सारे के सारे पैसे यहाँ पे अपनी जेब के अंदर भर सके। तो इधर कुछ वक्त बाद ही हीरो का दोस्त यहाँ पे मस्ती कर रहा था अपने बाकी दोस्तों के साथ, तभी हीरो भागते हुए दरवाजा तोड़ते हुए उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि भाई ये क्या है, किस तरीके की तुम लोगों ने यहाँ पे डिजाइनिंग कर रखी है। हीरो का दोस्त उसे बताता है कि ये सब डिजाइनिंग यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर ने की है और उसी आर्टिस्ट बंदे ने बस 2 ही हफ्ते के अंदर इतनी ज्यादा तगड़ी यहाँ पे डिजाइनिंग कर रखी है। हीरो का दोस्त उसे बताता है कि तुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा था वो यहाँ पे कितनी ज्यादा कूल तरीके से ये सब को कर रहा है। हीरो इन सारी बातों को सुन करके काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है एंड गुस्से में अपने पंच को वहाँ पे जोर से ट्री के ऊपर मार देता है। उसके मन में बस यही चल रहा था कि भाई इसने गेम को इतना ज्यादा तगड़ा बनाया है कि ये कहीं जा करके गलती से वायरल न हो जाए। इधर फिर इसके दोस्त भी यही सोच रहा होता है कि लगता है ये यहाँ पे पागल हो चुका है, तभी ये यहाँ पे ऐसी हरकतों को कर रहा है। आगे तभी हमारे दोस्त को एक खुशफहमी होती है कि वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि भाई काफी ज्यादा गेम ऐसे भी तो होते हैं जिनके यहाँ पे अच्छी स्टोरियां भी होती हैं एंड ग्राफिक भी अच्छे होते हैं, पर फिर भी वो लोग यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते। मेरे गेम के साथ भी पक्का ऐसा ही होगा और वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से फ्लॉप ही जाएगी। इधर कुछ ही वक्त बाद ही हीरो का दोस्त यहाँ पे गेम को चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यार 100 लोगों ने यहाँ पे उसके गेम को डाउनलोड भी कर लिया है और 100 के 100 लोगों ने यहाँ पे उसके गेम को भर भर के गाली दी है। हीरो का दोस्त यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसको यहाँ पे दिखाता भी है, जहाँ भाई ये तो मनी मन काफी ज्यादा खुश हो रहा था यहाँ पे कि चलो भाई ये गेम तो कम से कम फ्लॉप जाएगी यहाँ पे। और उसकी हरकतों को देख के हीरो के दोस्त को तो यही लगता है कि शायद से यहाँ पे पागल हो चुका है। तभी यहाँ पे हीरो अपने दोस्त को समझाता है कि यार चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा कामली ले हम लोग तो, क्योंकि जल्दी यहाँ पे चीजें अच्छी नहीं होती है, हो सकता है ये बाद में आकर के अच्छी चलने लगे। ये सुनकर के हीरो का दोस्त यहाँ पे सारे नेगेटिव कमेंट्स को यहाँ पे रिप्लाई देने लग जाता है, जहाँ हीरो उसको मना कर देता है और उसको कहता है ये सब मत कर भाई यहाँ पे तू। हीरो का दोस्त यही सोचता है कि हाँ यार इसने ऑलरेडी यहाँ पे गेम को बना रखी है तो इसको यहाँ पे मुझसे भी ज्यादा पता होगा। फिर कुछ वक्त बाद ही हीरो का दोस्त यहाँ पे आराम से गेम खेल रहा था, जहाँ तभी आर्टिस्ट को उसका कॉल आता है। वो कॉल करके यहाँ पे पूछता है कि क्या उसको यहाँ पे मेरे डिजाइन पसंद आए थे, जहाँ पे कि हीरो का दोस्त उसे यहाँ पे रिप्लाई देता है कि हाँ उसको यहाँ पे तुम्हारे डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आए थे। इधर ये वहीं पे बैठा हुआ था कि तभी इसके यहाँ पे बाकी दोस्त भी आते हैं और पूछते हैं उससे रोहान यहाँ तो इतना ज्यादा यहाँ पे चिंता क्यों कर रहा है। रोहान इनको बताता है कि यार अभी तक तो इन लोगों ने यहाँ पे गेम को रिलीज भी कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर कभी भी इन लोगों ने यहाँ पे एड्स भी नहीं डाले इसको यहाँ पे पॉपुलर करने के लिए। जहाँ पे कि इसके दोस्त इन लोगों को समझाते हैं कि यार तू यहाँ पे इतनी ज्यादा टेंशन मत ले, हाल ही में गेम यहाँ पे इन लोगों ने रिलीज किया है तो इन लोगों के पास यहाँ पे फंड नहीं होगा, जैसे इन लोगों के पास यहाँ पे फंड आ जाएगा तो शायद से ये लोग यहाँ पे एड को भी रन करने लग जाएं। इधर ये बंदा भी डिसाइड करता है कि आज रात को ये यहाँ पे इस गेम को खेलेगा। वेल ये यहाँ पे इस गेम को खेलना शुरू करता है, इसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि ये गेम यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से चल रहा है। गुआन ने काफी ज्यादा स्पेशल इफेक्ट भी डाले इस गेम को और भी ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए एंड वो गेम खेलते खेलते कुछ चीजों को वहाँ पे नोटिस भी करता है। जितनी भी चीजें इन लोगों ने यहाँ पे स्टोर के अंदर डाली है वो सारी चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा सस्ती हो रखी हैं और यस ये लोग यहाँ पे इतने चीप और इतने खराब से सामान के लिए इतनी ज्यादा सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। एंड ये गेम खेलने के बाद ही वो यहाँ पे अपने हीरो के फ्रेंड के पास कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि भाई ये क्या सीन है तुम्हारे गेम के अंदर, इतने ज्यादा सस्ते चीजें क्यों डाला है तुम लोगों ने यहाँ पे। आगे हमारे हीरो का दोस्त इसे सब कुछ समझाता है कि भाई देख तू यहाँ पे ये गेम इसने बस यहाँ पे गेमिंग के लिए बनाया है, इससे इसको यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं करना है, एक तरीके की तू उसे यहाँ पे चैरिटी मान ले और यही रीजन है कि हम लोग ने यहाँ पे इतना ज्यादा सामान नहीं भरा और यही रीजन है कि हम लोग मार्केटिंग के ऊपर भी कम पैसे यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारे सारे पैसे यहाँ पे इसी गेम के ऊपर उड़ चुके हैं। उसकी ये बात तो सुनने के बाद लिटरली हमारा आर्टिस्ट वहाँ पे रोने लग जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पे इतने बड़े इंसान है, अगर मुझे पता होता कि वो सिर्फ यहाँ पे चैरिटी के लिए ये सब कर रहे हैं तो मैं उनसे तो यहाँ पे पैसे ही नहीं लेता अपने काम के। और फिर होना क्या था, हीरो का दोस्त और वो आर्टिस्ट मिल करके यहीं पे रोने लग जाते हैं। आगे आर्टिस्ट रोते रोते अपने बाकी दोस्तों को भी ये कहानी यहाँ पे बताता है एंड वो कहता है कि सच में मुझे नहीं पता था कि मिस्टर क्वान का हार्ट यहाँ पे कितना ज्यादा बड़ा है, लेकिन इस बेचारे को क्या पता जो हमारा हीरो था वो यहाँ पे इतना ज्यादा खुश था क्योंकि यहाँ पे 20 डेज ऑलरेडी बीत चुके हैं और किसी भी माइकल लाल ने इस गेम को यहाँ पे डाउनलोड ही नहीं करा। खैर चलो मेरा क्या, मेरे तो यहाँ पे 30 लाख मेरी जेब के अंदर आने वाले हैं। तभी हीरो का दोस्त कूदता हुआ आता है और तुरंत ही आकर के उससे वहाँ पे गले मिलता है। वो उसको बताता है कि भाई हम लोग अब यहाँ पे काफी ज्यादा अमीर होने वाले हैं। वो उससे पूछता है क्यों भाई क्या हो गया ऐसा, तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो। तभी वो उससे बताता है कि अब हमारे पास
पास यहाँ पे काफी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे 10 येन भी कमा लिए हैं और तो और दबा के लोग हमें यहाँ पे डाउनलोड्स भी कर रहे हैं। हीरो हैरान हो जाता है, वो सोच रहा होता है कि 1 मिनट ये कैसे हो रहा है, आखिरकार इतने ज्यादा डाउनलोड्स क्यों आ रहे हैं। मैंने तो यहाँ पे कोई मार्केटिंग भी नहीं करी, तब भी यहाँ पे इतने ज्यादा डाउनलोड्स आ रहे हैं। तब उसे समझ आता है कि ये रुआन द आर्टिस्ट ने ये सारा काम यहाँ पे किया है। एंड जैसे ही हमारा हीरो रुआन द आर्टिस्ट को वहाँ पे कॉल लगाता है, उसका सारा का सारा शक वहाँ पे सही निकल चुका था। आगे आर्टिस्ट उसको सारी की सारी कहानी बताता है कि उन लोगों ने यहाँ पे क्या क्या किया, कि कैसे वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और ऑलरेडी यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों से उसकी बातचीत थी। तो वो सारे आर्टिस्ट को यहाँ पे ये सारी डिजाइन को दिखाता है। सारे आर्टिस्ट को ये सारी डिजाइनें काफी ज्यादा अच्छी पसंद आती हैं, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे इस गेम को काफी ज्यादा प्रमोट भी करते हैं और देखते ही देखते इनके मल्टीपल डाउनलोड्स यहाँ पे बढ़ चुके थे। जहाँ हीरो ये सब सुनने के बाद उससे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, किसने बोला था तुम्हें ये सब करने के लिए। जहाँ अपने इस आर्टिस्ट को ये सारी बातें बिल्कुल से कॉम्प्लीमेंट तरीके से लगती हैं। इधर अपना हीरो काफी ज्यादा उदास हो चुका था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ पे क्या करेगा। वहीं हमें इधर इसी बॉस को दिखाया जाता है और जहाँ वो अपने सेक्रेटरी को यही कह रहा था, मैंने तुम लोगों को यही कहा था कि उस गेम को पहले से ही यहाँ पे एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन तुम ही साले ने यहाँ पे मना किया था ना। जहाँ पे सेक्रेटरी बताता है कि सर मैंने तो यहाँ पे बिल्कुल से कोशिशें की थी इस गेम को पूरी तरीके से ट्रोल करवाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे इतना ज्यादा बूस्ट कैसे हो गया। आगे फिर वो बॉस कहता है कि शायद से यही कारण है कि मैं तुम लोगों का यहाँ पे बॉस हूँ। आगे वो बॉस उसको ऑर्डर करता है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग इस गेमिंग कंपनी को यहाँ पे खरीद लेते हैं। तो भाई आगे हमारे हीरो को कॉल आता है। ये कॉल उसी जगह से आया हुआ था जिस वेबसाइट से इसने गेम बना करके वहाँ पे अपलोड की थी। वो चाहते थे कि इसका गेम इतना ज्यादा चल रहा है तो वो लोग यहाँ पे मिल करके इसके गेम को अपने वेबसाइट के अंदर रिकमेंडेशन में रख देते हैं। हीरो को गुस्सा आता है, वो तुरंत ही यहाँ पे इनकार करने के लिए तैयार तो हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये गेम यहाँ पे रिकमेंडेशन के अंदर गई तो ये कहीं जा करके वहाँ पे तबाही ना मचा दे। लेकिन तभी उसको यहाँ पे रियलाइज होता है कि अगर ये सब उसने यहाँ पे किया तो वो रूल्स को यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक कर देगा। तभी ये इसका रिचेस्ट असिस्टेंट आता है एंड इससे यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें ये सब रूल यहाँ पे ब्रेक नहीं करने हैं। और बस उसकी धमकियों को सुनने के बाद हमारा हीरो यहाँ पे गेम को रिकमेंडेशन के लिए अलाउ कर देता है। आगे फिर हीरो से कहता है कि भाई जितने भी पैसे यहाँ पे बन रहे हैं तुम लोग यहाँ पे कुछ ज्यादा ही नहीं रख रहे हैं एंड तुम लोगों के मुकाबले मेरा यहाँ पे काफी ज्यादा कम पैसे बन रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे कन्वर्सेशन रेट को कम कर दो। भाई ये असिस्टेंट डायरेक्ट मुंह पे मनाही कर देता है, ये कहता है कि जो कॉन्टेक्ट था यही रहेगा। इधर फिर हमें दिखाया जाता है कि इसका असिस्टेंट इससे कहता है कि अगले महीने अगले कन्वर्जन के लिए तुम यहाँ पे तैयार रहना, क्योंकि तुमने ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसे यहाँ पे कमा लिए हैं। और अगला टास्क ये था कि हमारे हीरो को यहाँ पे 90 दिन के अंदर 5 लाख से भी ज्यादा पैसे यहाँ पे उड़ाने हैं। और ये सुनकर के हमारा हीरो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा कम वक्त में इसको यहाँ पे 5 लाख येन उड़ाने हैं। इधर असिस्टेंट उसको कांग्रेचुलेशन देता है कि तुमने 1% के हिसाब से 2 लाख येन यहाँ पे कमा लिए हैं। और आगे असिस्टेंट उससे बताता है कि तुम्हारी गेम ने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है कि मैंने कभी इतना तो सोचा ही नहीं था। इधर भाई ये यहाँ पे असिस्टेंट से कहता भी है कि भाई इतने ज्यादा पैसे तुम मत जोड़ो यहाँ पे, प्लीज भाई मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, इन पैसों को कम कर लो तुम यहाँ पे। असिस्टेंट तो है ही पैसों का भूखा, ये यहाँ पे कहता है जैसा कॉन्ट्रैक्ट था वैसा ही चलेगा। इधर हमें ये बॉस दिखाया जाता है जो कि साफ साफ अपने सेक्रेटरी को कह देता है, देखो मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूँ कि हम लोग अभी के अभी जा करके उस गेमिंग कंपनी को यहाँ पे खरीद लेते हैं, चाहे हमें उसके बदले कितने भी पैसे क्यों ही न देने पड़ जाएं। इधर हमारा हीरो नॉर्मल यहाँ पे स्टेडियम के पास आया हुआ बैठा था और यही सोचे जा रहा है कि भाई इस बार मैं किस चीज पर यहाँ पे पैसे लगाऊं, कौन सी ऐसी गेम को बनाऊं जिसपे कि मुझे यहाँ पे लॉस ही लॉस जाए। तभी उसको यहाँ पे अपने बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है एंड उसे यहाँ पे पता चलता है कि कुछ लोग मिल करके उसकी कंपनी को यहाँ पे खरीदना चाहते हैं। और ये सुनते ये जो रोबो था वो तुरंत ही खुश होकर के उसके साइड में आ जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमारा हीरो अपनी कंपनी को नहीं बेच सकता था। भाई ये लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे, ये लोग यहाँ पे लिटरली 50 लाख येन भी दे रहे थे। अपना हीरो तो पागल हो चुका था इन पैसों को सुनने के बाद तो, लेकिन तभी वो लोग यहाँ पे कहते हैं कि भाई हम लोग तुम्हें यहाँ पे 1-2 करोड़ येन भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वही है ना, हीरो ये सब चीजों को सुन करके बिल्कुल से बौखला जाता है, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा कर नहीं सकता था। हीरो उनको यहाँ पे मना करने के लिए कहता है, जहाँ पे कि वो लोग कहते हैं कि अगर हमारी कंपनी को आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे या आप अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते तो हम आपकी कंपनी के अंदर यहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। हीरो फाइनली उनसे कहता है कि नहीं यार उनको यहाँ पे तुम मना कर दो। इधर सेक्रेटरी बॉस को आकर के ये सारी बातों को बता देता है एंड सेक्रेटरी ये भी बताता है कि उल्टा वो लोग हमारी कंपनी के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सर अब क्या करना है आप ही बताइए हमें यहाँ पे। और अब ये बॉस यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आता है, जिसके बाद की वो बोलता है अब मैं बताता हूँ कि अब मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ। इधर हम लोग हीरो और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि आराम से यहाँ पे रामेन नूडल्स को एंजॉय कर रहे थे। अपना हीरो काफी ज्यादा उदास था, जिसे देख करके हमारा हीरो का दोस्त बोलता है कि भाई तू इतना ज्यादा उदास क्यों है, तुझे तो उल्टा और भी ज्यादा खुश होना चाहिए, हमारा गेम जो इतना अच्छा चला है यहाँ पे। अपना हीरो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसने जो गेम यहाँ पे बनाई थी वो यहाँ पे आराम से
पैसे छाप रही थी, लेकिन हमारे हीरो को उसमें से भी सिर्फ 2 लाख ही येन मिले थे। तभी इन लोगों ने जितना खाया था उसका रेट यहाँ पे ये बिल वाली लेकर के आती है, और भाई ये देखते ही तो क्वान के दोस्त की वहाँ पे फट चुकी थी। तो अपने दोस्त से कहता है कि क्या मुझे यहाँ पे एडवांस पेमेंट मिल सकती है। क्वान उसकी बात सुनकर के कहता है कि 1 मिनट में बाहर पूछ करके आता हूँ। फिर वो डायरेक्ट यहाँ पे असिस्टेंट से पूछता है, जहाँ पे कि असिस्टेंट उसका बोलता है ठीक है तुम जा करके उसे पैसे दे सकते हो, जहाँ वो जा करके कंपनी के पैसों के थ्रू अपने दोस्त की पेमेंट कर देता है। तभी वो लोग जिस रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे वहीं पे एक न्यूज आती है कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी ने एक ऐसा एआई बना लिया है जिससे कि ये लोग यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ये न्यूज सुनते ही हमारा हीरो का दोस्त उससे बोलता है कि काश हम लोग ये भी कभी कर सकते हैं। तभी हीरो को एक आइडिया आता है कि अगर उसके यहाँ पे ज्यादा पैसे खर्चे करने हैं तो वो आराम से काफी ज्यादा बड़े बड़े स्टाफ को यहाँ पे हायर करेगा और सारे के सारे पैसों को यहीं में उड़ा देगा। काफी सारा सामान भी वो लेगा जिससे कि वहाँ पे पैसे तुरंत ही उड़ जाएंगे। तभी हीरो दुखी भी होता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि कंपनी को यहाँ पे आखिर कैसे शुरू करना है। लेकिन तभी उसके और उसके दोस्त को एक आइडिया आता है जहाँ पे कि वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि वो लोग यहाँ पे जा करके एक एजेंसी को वहाँ पे हायर करेंगे। तभी सीन वहाँ पे शिफ्ट होता है और हमें फायर स्काई का स्टूडियो दिखाया जाता है। इधर हमें एजेंसी का हेड दिखाया जाता है जिसके पास की उसकी कलीग आती है, जहाँ पे कि वो अपना एक रेजोनेशन उसे यहाँ पे थमा जाती है और उससे कहती है कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े सपने हैं और मुझको नहीं लगता कि वो सारे सपने इसके अंदर पूरे भी होने वाले हैं। और ये बोलकर कि वो यहाँ से चली गई थी। असल में सारा का सारा प्लान उसी के बाप का था क्योंकि वो लड़की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमीर घराने की है। इधर हम लोग एजेंसी के बाहर अपने हीरो और उसके दोस्त को देखते हैं। तभी ये यहाँ पे एक लॉरेंस नाम का एक व्यक्ति आता है और उसे देख करके यही लगता है कि हमारा हीरो यहाँ पे उसके ऑफिस के अंदर अपनी जॉब के लिए आया है, जिस वजह से वो यहाँ पे उन लोगों से काफी ज्यादा बदतमीजी से बात करता है। आगे हमारा हीरो बताता है कि वो लोग यहाँ पे किसी लोगों को हायर करने के लिए आए हैं एंड साथ ही साथ वो लोग यहाँ पे पूरे स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा सैलरी पे भी करेंगे। इनकी बातों को सुनने के बाद अब वो बंदा यहाँ पे जो अकड़ रहा था वो यहाँ पे भाई भाई करने लग जाता है और उससे कहता है कि हम यहाँ पे मिल करके आपको ऐसे लोग देंगे कि अगर आप लोग यहाँ पे बाहर भी होंगे तब भी वो लोग मिल करके आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही बुक करेंगे। उसकी ये बात सुनने के बाद हमारा हीरो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि ये बिल्कुल ही नहीं चाहता कि उसकी कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर जाए भी। तो यहाँ हीरो गुस्से में कहता है कि मुझे यहाँ पे एक फीमेल सेक्रेटरी को हायर करना है ताकि मैं सारी की सारी चीज खुद ही यहाँ पे संभाल लूं। ये सुनते ही वो बंदा उसको हॉलेक्स की प्रोफाइल दिखाता है। वो यहाँ पे बताता है कि ये बंदी यहाँ पे 28 साल की है एंड साथ ही साथ उसको यहाँ पे 3 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं एंड साथ ही साथ इसने काफी ज्यादा कंपनीज के अंदर काम भी कर रखा है। उसकी बात सुनते हुए वो वहाँ पे एग्री कर जाता है, जहाँ पे आगे जाते हुए वो वहाँ पे उसी लड़की को देखता है जो कि इसी के गेम की न्यूज वहाँ पे सुन रही थी। जिसके बाद कि वो लड़की इसके ऊपर चिल्लाती है, कहती है बेवकूफ तुम्हें तो इसके बारे में क्या ही पता कि ये लोग यहाँ पे कितने अच्छे से ही काम कर रहे हैं। अपना हीरो इस बात में ज्यादा अच्छे से बात नहीं करता, जहाँ पे कि हमारे हीरो की 2 बजे की मीटिंग थी। आगे ये आकर उसी लड़की से पूछता है कि अब आगे यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जिसपे कि ये लड़की बोलती है कि उसे यहाँ पे जा करके टेंगा टेक्नोलॉजी के अंदर रजिस्टर करना है। और फिर वो उस लड़की को समझाता है कि तुमने जिस लड़के से वहाँ पे बदतमीजी से बात की थी वही है यहाँ पे टेंगा टेक्नोलॉजी का सीईओ। ये सुनते ही हुए वो वहाँ पे बेचारी भागते हुए उसके पीछे जाती है। देखा पैसे का कमाल, कैसे लड़कियां यहाँ पे भागती हैं बंदों के पीछे। आगे अपना हीरो यहाँ पे कैफे के अंदर बैठा हुआ था, जहाँ पे कि उसकी मुलाकात यही सेक्रेटरी से होती है, जहाँ पे कि उसे बात करते हुए पता चलता है कि ये यहाँ पे कितनी ज्यादा टैलेंटेड और अच्छी लड़की है। वो उससे कहती है कि आपकी और कोई ख्वाहिशें यहाँ पे होंगी। हीरो से मना करता है और वो यहाँ पे कहता है कि देखो बात कुछ ऐसी है, कंपनी के जो भी डिसीजन होंगे वो सारे के सारे मैं ही लूंगा, बाद में तुम्हें यहाँ पे उसके अंदर शामिल किया जाएगा। आगे तभी वो पूछती है कि मुझे ऑफिस कब से यहाँ पे ज्वाइन करना है। तभी हीरो कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, हम लोग मिल करके यहाँ पे ऑफिस को देखने के लिए जाएंगे। आगे उन्हें सिनवा डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा महंगा ऑफिस मिलता है। इधर इसको पता चलता है कि ये जगह काफी ज्यादा बेस्ट रहेगी, तो वहाँ पे हमारा हीरो मुंह मांगी कीमत पे उसको वहाँ पे रेंट में ले लेता है। प्रॉपर्टी डीलर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता कि ये यहाँ पे किसी ने रेंट में लिया है एंड इसको लेने के बाद इसको यहाँ पे कितना ज्यादा ही मुनाफा हो जाएगा। आगे वो कहता है कि मैं रेडी हूँ आपको यहाँ पे इसको 3 लाख महीने के लिए देने के लिए। और फिर बार बार वो यहाँ पे यही कोशिश करता है कि वो यहाँ पे हमारे हीरो को कन्विंस कर सके, जहाँ हमारा हीरो उसको प्यार से समझाता है कि देखो बात कुछ ऐसी है, रेंट थोड़ा तुम और बढ़ा सकते हो, तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे होंगे यहाँ पे। आगे तभी सेक्रेटरी उसे यहाँ पे सारी चीजों को दिखाती है कि ये सारा यहाँ पे फर्नीचर का सामान है जो कि हमें यहाँ पे लाना होगा, और हीरो मान जाता है कि ये सारा सामान ये लोग यहाँ पे 8 लाख के अंदर खरीदेंगे। आगे चल के वो काफी ज्यादा फर्नीचर्स को भी वहाँ पे खरीदता है एंड साथ ही साथ फालतू की भी चीजें वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खरीदता है ताकि वो यहाँ पे दबा के पैसा इसी चीज में उड़ा सके। वो यहाँ पे अपना सेपरेट सा रूम भी खरीदता है, जहाँ पे कि उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है उन्हें काफी ज्यादा रूल्स भी यहाँ पे लगाने चाहिए नए नए एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे। जहाँ हीरो कहता है कि देखो इन सभी चीजों को तुम खुद ही यहाँ पे संभाल सकती हो, तो मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोर टीम को हमेशा मैं ही बुलाऊंगा, बाकी तुम्हें जिस जिस को हायर करना है तुम उसे यहाँ पे कर सकती हो। आगे वो सेक्रेटरी उससे ये भी कहती है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे
पे स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लुक के लिए कुछ खरीदना भी होगा। एंड इसी के चलते हमारा हीरो थोड़ा सा वहाँ पे हेयर कट भी करवाता है एंड साथ ही साथ वहाँ पे काफी ज्यादा महंगे कपड़े भी लेता है। हीरो फिर ये भी सोचता है कि उसे यहाँ पे और भी ज्यादा पैसे डुबाने होंगे तो उसे यहाँ पे अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह एक बेवकूफ बंदा और भी चाहिए होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि अपना हीरो वहाँ पे गेमिंग कैफे के अंदर आ चुका है, जहाँ पर कि वो बाउंशू के बारे में पूछता है। तो देखो, बाउंशू नाम का जो लड़का है उसको यहाँ पे गेम की इतनी ज्यादा तगड़ी एडिक्शन लगी हुई है कि ये पिछले 3 साल से इसी कैफे के अंदर नॉन स्टॉप गेम खेलता हुआ चला आ रहा है। थोड़े बहुत इन्हीं चीजों से ये यहाँ पे पैसे भी कमाता है एंड साथ ही साथ इसी के चक्कर में सारे सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे फेल भी हो चुका है। जिसके बाद कि वो यहाँ पे उसके सामने ऑफर रखता है कि वो यहाँ पे एक गेम डिजाइनर है एंड साथ ही साथ हमारा हीरो उसके सामने एक ऑफर रखता है कि वो यहाँ पे उसके अंदर में गेम डिजाइनर का काम कर सकता है, जहाँ पे कि बाउंशू उससे मना करता है उसके गेम को यहाँ पे डिजाइन करने के लिए, क्योंकि बाउंशू को तो देखकर ही लग रहा होता है कि हमारा हीरो वहाँ पे एक स्कैमर होगा। लेकिन तभी हमारा हीरो उसके पास जाता है और एक मोटी रकम जा करके उसके डेस्क के ऊपर रखता है एंड कहता है कि हमें तुम्हारे जैसे निकम्मे लोगों की काफी ज्यादा जरूरत है। भले तुम यहाँ पे गेम डिजाइन करना नहीं आती हो, लेकिन तुम यहाँ पे जल करके मेरे साथ गेम खेल सकते हो और वहाँ पे काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल कंप्यूटर भी होंगे तो तुम वहाँ पे इजिली यहाँ पे गेम खेल पाओगे। ये बोल करके वो यहाँ से तुरंत ही चला जाता है। तो इधर बाउंसू काफी ज्यादा रोता है क्योंकि काफी सालों के बाद यहाँ पे किसी ने उसके टैलेंट को यहाँ पे समझा था। इधर अपना हीरो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने यहाँ पे सिर्फ 2 ही हफ्तों के अंदर काफी ज्यादा खर्चा कर दिया है और उसे यहाँ पे उम्मीद थी कि जिस तरह के उसने यहाँ पे बंदों को हायर किया है इससे तो पक्का उसकी यहाँ पे कंपनी डूबने वाली है। और इसी के सोच के साथ हमारा भाई वहाँ पे काफी ज्यादा गहरी नींद में सो जाता है। कुछ वक्त बाद ही जब उसकी वहाँ पे नींद खुलती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हड़बड़ी में अपने ऑफिस की तरफ जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बंदा मिलता है जो कि यहाँ पे अपने हीरो से पूछता है कि क्या तुम भी इस ऑफिस के अंदर इंटरव्यू देने के लिए आए हो, जिसपे कि हमारा हीरो वहाँ पे हंसते हंसते हाँ कह देता है। एंड मैं यहाँ पे पास वाली कंपनी के अंदर काम करता हूँ जिसपे कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ओवर टाइम होता है, तो यहाँ पे दोपहर के वक्त लंच के टाइम मैं यहाँ पे इस कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। और तभी उसकी लिफ्ट के सामने उसका वहाँ पे डायरेक्टर आ जाता है। बेसिकली वो भी यहाँ पे इसके अंदर इंटरव्यू देने के लिए आया था कि शायद से वो यहाँ पे इसके अंदर सेलेक्ट हो जाए, जिसपे कि वो डायरेक्टर उससे बोलता है कि यहाँ के रूल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे सेलेक्ट भी हो पाओगे। आगे वो उसको धमका करके तुरंत ही वहाँ पे ऊपर चला जाता है और फिर जैसे ही अपना हीरो और वो बंदा यहाँ पे ऊपर जैसे ही आते हैं तो इधर हमारे हीरो को देख करके उसकी सेक्रेटरी यहाँ पे बोलती है गुड मॉर्निंग सर, जिससे कि वो बंदा यहाँ पे समझ चुका होता है कि भाई मैं तो यहाँ पे बॉस के साथ आया हूँ। आगे फिर वो यहाँ पे उसका इंटरव्यू भी लेता है। इंटरव्यू के दौरान हमारा हीरो से बताता है कि भले तुम्हारे पास यहाँ पे 6 महीने का एक्सपीरियंस क्यों ही ना हो, तुम मेरे साथ यहाँ पे इस कंपनी के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। जिसके बाद कि वो बंदा हमारे हीरो से सैलरी पूछता है, जहाँ पर कि वो लड़का 1000 की सैलरी में भी वहाँ पे खुश होता है, लेकिन हमारा हीरो से कहता है कि तुम्हारे एक्सपेंसेस यहाँ पे काफी ज्यादा होंगे, तो चलो तुम मुझसे यहाँ पे 4000 रुपए मंथली ले लेना। ये सुनने के बाद तो ये बंदा काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज तक कि उसने यहाँ पे ऐसा ऑनर कभी भी नहीं देखा था। वेल तभी इसकी सेक्रेटरी इससे पास आकर के इससे कहती है कोई यहाँ पे आपसे मिलना चाहती है। हीरो से अंदर बुलाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये तो यहाँ पे वही लड़की थी जिसने कि हमारे हीरो की काफी ज्यादा यहाँ पे बेइज्जती करी थी। जहाँ पर कि ये लड़की हमारे हीरो से पूछती है कि क्या आप ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के लिए चला रहे हैं। हीरो से मना करता है क्योंकि उसका मेन मकसद यहाँ पे प्रॉफिट कमाना नहीं था बल्कि प्रॉफिट गंवाना था। आगे वो पूछती है कि आपकी कंपनी को यहाँ पे मुनाफा नहीं होगा तो क्या आप अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे बाहर फेंक दोगे। हीरो से मना करता है। वो यहाँ पे कहता है कि उसके लिए अपने एम्प्लॉयज यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर ये यहाँ पे एम्प्लॉयज के ऊपर पैसा नहीं खर्च करेगा तो कहाँ खर्च करेगा भाई ये यहाँ पे। एंड बातों ही बातों में ये लड़की उसको यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, जिसपे कि ये बंदा उसको भी यहाँ पे हायर कर लेता है। आगे हम हीरो के सारे हॉस्टल के कलीग्स को देखते हैं जो कि यही बात कर रहे होते हैं कि आजकल हमारा हीरो तो यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं देता। वो लोग फिर इस बारे में हीरो के दोस्त से भी पूछते हैं, जहाँ पे कि वो झूठ बोलता है कि वो जा करके कहीं अभी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, जिस वजह से उसने वहीं पर ही एक जगह रेंट पे ले ली है। इधर हम देखते हैं कि अपने हीरो ने जितने लोगों को भी वहाँ पे हायर किया था वो सब के सब बस वहाँ पे गेम ही खेले जा रहे हैं। वो लोग तो यहाँ पे कुछ काम नहीं करते। काफी वक्त से उन लोगों को कोई वहाँ पे टास्क भी नहीं मिलता जिससे कि वो लोग वहाँ पे उसे पूरा कर पाए। वहाँ पर जो वो लड़का होता है वो भी यहाँ पे कहता है कि मैं काफी ज्यादा दिनों से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आखिरकार मुझे कोई काम क्यों नहीं दिया जा रहा। जहाँ पर कि ये लड़की समझाती है कि हमें काम शायद से इस वजह से न मिल रहा हो, शायद से हमारा पहला टास्क यही हो कि हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे गेम खेल करके एक यूजर का एक्सपीरियंस लेना हो। इधर फिर ये बॉस से पूछता है तुम्हें क्या लगता है, तुम तो यहाँ पे गेम के मैक्स लेवल तक जा चुके हो। वो कहता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, मेरे को बस यही काम मिला है कि मैं यहाँ पे आकर के सिर्फ गेम खेलूंगा। इधर हम लोग यहाँ पे अपने हीरो को देखते हैं जो कि घर में बैठा बैठा काफी ज्यादा सुस्ता रहा था। तभी हीरो को
को काफी ज्यादा वार्निंग भी मिल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पे घर में बैठ करके काम नहीं करना है, तुम चुपचाप यहाँ पे ऑफिस चले जाओ। इधर सबकी सेक्रेटरी उन्हें बता देती है कि तुम लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है। तो इधर जितने भी एम्प्लॉयर्स है वो लोग वहाँ पे कह रहे होते हैं ओवर टाइम तो दूर की बात है, हमें तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं दिया जाता। तभी वहाँ पे हीरो आ जाता है। यहाँ पे सभी लोग उसे देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब फाइनली हम लोगों को यहाँ पे काम मिलने वाला है। इधर वो आकर के सभी लोगों से बताता है कि कैसे उसकी पुरानी गेम कितनी ज्यादा हिट गई थी, उनको और तो और प्रॉफिट भी काफी ज्यादा मिला था पिछले गेम से, जिस वजह से वो लोग यहाँ पे चाहते हैं कि इस बार वो एक फर्स्ट पर्सन शूट हो, यानी कि ये लोग यहाँ पे एक FPS गेम बनाने वाले हैं। आगे पाए बताता है कि उसने यहाँ पे इन सभी लोगों को इस वजह से हायर किया है क्योंकि ये लोग यहाँ पे रुकी हैं और इन लोगों के अंदर अभी नया नया दिमाग है, साथ ही साथ इनकी क्रिएटिविटी लेवल काफी ज्यादा ऊपर जा भी सकता है क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाकी एडवांस लेवल पे हैं उन लोगों के यहाँ पे ऑलरेडी दिमाग पूरे यहाँ पे कोडिंग से भर चुके होंगे, जिस वजह से वो लोग यहाँ पे और भी ज्यादा नई चीजों को यहाँ पे इमेजिन नहीं कर पाते। और फिर जिसके बाद हमारा हीरो एक एक करके जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं सारे लोगों की वहाँ पे तारीफों के पुल बांधने लग जाता है। इधर अपना हीरो बावनशु से भी कहता है कि बस तुम यहाँ पे 24 घंटे गेम ही खेलते रहो ताकि तुम यहाँ पे यूजर के इंटरफेस को समझ सको, जिससे कि हम लोग यहाँ पे एक अच्छा गेम बना पाए। इस पे भी काफी ज्यादा मेहनत लगती है और ये मेहनत यहाँ पे कोई भी नहीं देख पाता। लोग फिर वहाँ पे काफी ज्यादा खुशी में कहते हैं कि हम लोग मिल करके एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा गेम बनाएंगे। हीरो उनको समझाता है कि तगड़ा गेम बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम लोग जो भी यहाँ पे चीज को बनाओगे, जो भी चीज तुम लोग यहाँ पे डालने वाले होगे, तुम लोग बस यहाँ पे उसको एडवांस में मुझे आकर के बता देना। आगे चल के हमारा हीरो इन दोनों की गेम को यहाँ पे देखता है और इनसे कहता है कि तुम दोनों को मिल करके यहाँ पे स्टोरी के साथ थोड़ी छेड़खानी करनी चाहिए। गेम की स्टोरी को जितना लंबा तुम लोग बना सको उतना ज्यादा लंबा तुम लोग यहाँ पे बना दो, जिसपे कि ये दोनों बोलते हैं कि अगर ये दोनों ने ऐसा किया तो जो हार्डकोर गेमर होते हैं वो लोग तो इस गेम को कभी भी नहीं खेलेंगे। आगे वो इन दोनों को एक पोजीशन देता है और उससे कहता है कि मेरे ऊपर तुम लोग बस यहाँ पे भरोसा रखो, मैंने जो यहाँ पे प्री प्लानिंग कर रखी है मैं उसी हिसाब से ये सब करूंगा। आगे इन सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए अपने हीरो को काफी ज्यादा खुशी मिलती है और फिर जिसके बाद वो यहाँ पे अपने ऑफिस से जाने लग जाता है। ऑफिस से जाते वक्त वो वहाँ पे बाउंशु को देखता है और वो देखता है कि ये तो यहाँ पे एक ओवर टाइम गेम खेल रहा है, जिसके बाद कि वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये लड़का भी इसके साथ ही था वहाँ पे और ये दोनों लोगों को ओवर टाइम करते काफी ज्यादा टाइम वहाँ पे गुजर जाता है। इन दोनों को समझ नहीं आता कि ये लोग यहाँ पे कौन सी स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं। बाउंशु उसको समझाता है कि देखो ज्यादा स्ट्रेस डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, वरना तुम भी बाकियों की तरह सिर्फ यहाँ पे कोडिंग करने लग जाओगे। वो उसको समझाता है कि क्या तुमने हमारे बॉस को यहाँ पे देखा है, हमारे बॉस के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक काबिलियत है कि वो कम पैसे लगा करके बढ़िया बढ़िया चीजों में काम कर लेते हैं। हमें भी बिल्कुल वैसे ही करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे पैसे कम लगाना और काम ज्यादा अच्छा करना है। हमें इंपॉर्टेंट चीज में ज्यादा पैसा खर्चा करना होगा और छोटी मोटी चीजों में नहीं। वे आगे ये दोनों लड़के यहाँ पे गेम के ऊपर बात करते हैं कि ये दोनों ही मिल करके गेम के अंदर यहाँ पे ज़ॉम्बीज को भी ऐड करेंगे और जितने भी फायरिंग बटन होंगे उन सारे बटन को यहाँ पे पास रखेंगे ताकि यूजर को खेलने में वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इधर वो लोग सोचते हैं कि स्टोरी मोड के लिए वो लोग यहाँ पे एक साइड कैरेक्टर भी रखेंगे, जिसके लिए कि वो लोग यहाँ पे एक छोटी लड़की रखेंगे जिसके बोलने में तो हम लोग के ज्यादा पैसे खर्च होंगे, तो इस वजह से हम लोग उसे गूंगा ही छोड़ देंगे। वेल आगे चल के सुबह यहाँ पे हो चुकी थी, वहाँ पे बाउंशु ने अपने सारे वेपन्स को वहाँ पे दिखा दिए थे और ये काफी ज्यादा खुश था और साथ ही साथ वो बंदे से ये प्रॉमिस भी करता है कि ये यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी गेम बनाने वाला है। तो इधर अपना हीरो का दोस्त बाउंशु के लिए खाना लेकर के आ चुका था और उसको शक हो जाता है कि भाई ये भी कहीं ओवर टाइम तो नहीं कर रहा था। तो बस देखना ये है कि आगे चल के इस बंदे का यहाँ पे क्या होने वाला है। बाय द वे अगर तुम लोग यहाँ पे जेन्युइनली चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 यहाँ पे बनाऊं तो यार दबा करके तुम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर दो, मतलब कि फैला दो इस वीडियो को जैसे कि रायता फैलता है। और हाँ, पार्ट 2 के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल आइकन को भी यहाँ पे ऑल पे सेट रख देना, वीडियो को लाइक करो यार और वीडियो के नीचे फटाफट से कमेंट भी कर दो, क्योंकि अगर आप लोग जितना भी ज्यादा यहाँ पे कमेंट करोगे उतनी ज्यादा यहाँ पे मुझे रीच मिलेगी। बाकी जब तक तुम मेरे यहाँ पे पुराने एक्सप्लेन को भी देख सकते हो। चलो फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा बिजनेस तबाह हो जाए, सड़क पे आ जाए या बर्बाद हो जाए, कुछ ऐसी जिंदगी हमारा हीरो फिकॉन जी रहा था। खैर अब बिना किसी बातों को करते हुए इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। वेल पार्ट के शुरुआत में ही अपना हुआंग यहाँ पे ऑफिस के अंदर पे चक्कर लगा रहा होता है, वो भी चुपके से जल्दी से यहाँ पे गेम को कंप्लीट करने के लिए, जहाँ तभी उसको ऐसा करते हुए बाउंशु देख लेता है। वो कहता है कि भाई देख बात ऐसी है ना, तुझे यहाँ पे ओवर टाइम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ वो बाउंशु को समझाता है कि फेकॉन सर ने जो उसको यहाँ पे टाइमिंग दी है वो उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो फिट ही नहीं होती और यही कारण है कि उस बेचारों को यहाँ पे ओवर टाइम करना है अपने काम को यहाँ पे कम करने के लिए। आगे ये दोनों अपने प्रपोजल के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जहाँ बाउंशु उसे बताता है कि जो तूने यहाँ पे प्रपोजल बताया है ना, उसकी जैसी सिमिलर गेम यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है। वेल हुआंग को तो वहाँ पे समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी बुद्धि को घिसने के बाद उसे यहाँ पे ये सब समझ आ जाता है और तभी इन दोनों को चुपके से हमारा प्रोटैगनिस्ट का दोस्त देख रहा होता है। वेल अगली सुबह माइन और हमारा प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे कॉलेज
के बोरिंग लेक्चर सुन रहा होता है, जहाँ तभी अभी प्रोटैगनिस्ट को मैसेज आता है कि बॉस हमारी गेम यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, बस आपका एक बार यहाँ पे हमें अप्रूवल चाहिए। मैसेज देखकर अपना हीरो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसने यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम दिया था उन लोगों को बनाने के लिए, लेकिन उन बुद्धुओं ने तो यहाँ पे ओवर टाइम करके उसे यहाँ पे जल्दी कंप्लीट कर दिया। जहाँ तभी अपने हीरो दोस्त को बोलता है और तभी वहाँ पे माइन यही चुगली लगा देता है कि उसने बाउंशु और उस लड़के को कल वहाँ पे रात में ओवर टाइम करते हुए देखा था। आगे ये बात सुन अपना हीरो उनको कुछ परमिशंस दे देता है, जहाँ ये भी कहता है कि गेम के अंदर थोड़ी डिफिकल्टीज को यहाँ पे तुम लोग कम करो। इधर माइन उसके कान भरता और कहता है उन लोगों को इस हरकत के लिए थोड़ी पनिशमेंट तो दो, जहाँ पे कि हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि इसमें कोई बड़ी गलती नहीं है ये सब में। इधर ये बंदा सभी लोगों को कंपनी के अंदर बता देता है कि हम सभी लोगों को यहाँ पे परमिशन मिल चुकी है गेम को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे अपने गेम को कंप्लीट करने के लिए आराम से यहाँ पे पूरी रात बैठ करके काम करेंगे। ये न्यूज सुनकर वहाँ पे काफी सारे लोग खुश होते हैं कि चलो कितने वक्त बाद हम लोगों को यहाँ पे कम से कम काम तो मिला, और फिर लोग वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट गेम बनाने के लिए डट जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि पुरानी गेम जो यहाँ पे अपलोड की गई थी उसके प्रॉफिट से हमारे हीरो का खजाना यहाँ पे भर चुका है, जिसके बाद कि इसे थोड़े पैसे और यहाँ पे मिले हैं जिनको कि इसे यहाँ पे 70 दिन के अंदर उड़ाना है। जहाँ पर कि हमारा प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे रोबोट के साथ बाथरूम के अंदर था, खैर वो उसका पर्सनल असिस्टेंट है और कुछ नहीं। जहाँ हमारा हीरो नहाते हुए यही सोच रहा होता है कि इतने सारे पैसे कहाँ खर्चा करूँ मैं। इधर नहा करके हीरो जैसे ही बाहर आता है तभी इसका दोस्त माइन यहाँ पे आकर के बताता है कि अब हुआंग के चक्कर में हर कोई बंदा वहाँ पे ओवर टाइम करने लग गया है, और अब ये लोग रात तक के गेम खेलते ही रहेंगे तो ये लोग गेम को कब बनाएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ तुम इनके यहाँ पे सैलरी को कट कर दो। हीरो को वहाँ पे आइडिया आ जाता है, वो कहता है कि देख यार ये लोग तो हमारे एम्प्लॉय हैं, हमें तो इन लोगों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ये लोग यहाँ पे इस गेम को खेल करके सीख रहे हैं, तो अब हम लोग अब से यहाँ पे इन लोगों को ओवर टाइम के भी पेमेंट करेंगे। और बस इसकी बातों को सुनने के बाद तो माइन वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। आगे हीरो को चीजें और भी ज्यादा फाइनलाइज करनी थी, और तो और पहाड़ से भी ज्यादा बड़े डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे फिल करना था, और अब इस चीज से बचने के लिए अपना भाई वहाँ पे एम्प्लॉय से कहता है देख यार मैं अपनी सारी गेम की क्रिएटिविटी तुम्हें यहाँ पे देता हूँ। जहाँ एम्प्लॉय कहता है कि आखिर में चाहे आप जो भी यहाँ पे कर लो, इन द लास्ट आपको गेम का नाम तो यहीं पे डिसाइड करना पड़ेगा। जहाँ पे कि हमारा हीरो गेम का नाम वहाँ पे खाने के नाम पर सोचने लग जाता है। इधर हम लोग कैंटीन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ माइन सभी लोगों से कहता है भाई तुम लोगों के लिए आज से यहाँ पे फ्री खाना लग चुका है, जितना भी तुम लोगों को यहाँ पे मर्जी करे तुम लोग यहाँ पे आकर के खाते रहना, और तुम लोगों के लिए यहाँ पे जिम भी लगा दिया है ताकि तुम लोगों की सेहत भी यहाँ पे साथ ही साथ ठीक रहे, एंड जिम के ट्रेनर तुम्हें यहाँ पे आकर के ट्रेन भी करेंगे, एंड साथ ही साथ तुम्हें ऑफिस के अंदर लगी जितनी भी चीजें उसके लिए यहाँ पे तुम लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं करना, सारी चीजें यहाँ पे फ्री हैं। जहाँ पे ये बंदे हुआंग के तो अंदर बहुत ही ज्यादा मस्ती भरी हुई है। ये यहाँ पे शीन से कहता है कि क्या यार यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीब बात नहीं लग रही तुमको, मतलब कि इतना ज्यादा दयालु बॉस मैंने तो आज तक यहाँ पे नहीं देखा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरी तो उम्मीदों से भी ज्यादा चीजें हो रही हैं यहाँ पे। खैर इस बात पर वो लड़की उसे समझाती है कि देख यार अपना बॉस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, वो बाकी लोगों की तरह यहाँ पे कंजूस और मक्खी चूस तो है नहीं, उसको साथ ही साथ अपने स्टाफ की काफी ज्यादा चिंता, इसी वजह से वो ये सारी चीजें हम लोगों के साथ कर रहा है, एंड इसीलिए हम लोगों को फर्ज बनता है कि हम लोग चुपचाप और भी ज्यादा मेहनत करें एंड अपने बॉस को एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया गेम बना करके दें। वेल तभी इन लोगों को वहाँ पे मैसेज आता है कि इन लोगों को ओवर टाइम के यहाँ पे पैसे मिल भी चुके हैं, जहाँ पर कि ये लड़की अपने प्रोटैगनिस्ट के पास जाकर के बोलती है कि आपको हमें ये पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम आपके ऑफर को ऐसे ही फ्री में एक्सेप्ट करते हैं। हीरो बोलता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, आज से तुम लोगों को यहाँ पे ओवर टाइम के घंटों के हिसाब से पैसे मिला करेंगे, और इसको तुम लोग मेरी तरफ से यहाँ पे गिफ्ट ही समझो। जहाँ ये लड़की बाहर आती है, जहाँ पे कि सभी लोग इस लड़की का इंतजार कर रहे होते हैं, एंड ये लड़की बाहर आकर के बताती है कि हमारे बॉस ने हम लोगों को ऑफर को यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट किया। वहीं ये लड़का काफी ज्यादा इमोशनल होता है और कहता है मैंने आज तक ऐसा बॉस तो कभी भी नहीं देखा। खैर इस बंदे को क्या ही पता होगा कि अंदर क्या क्या खिचड़ियां पक रही हैं। वेल तभी वहाँ पे बाउंशु आता है, सभी लोगों को वहाँ पे समझाता है ये हो क्या रहा है भाई, हमारे शेड्यूल के अंदर तो गेम टेस्टिंग है नहीं, और इधर हमारा बॉस फेक ऑन हम लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, हम लोग जो भी ओवर टाइम कर रहे हैं हम लोगों को यहाँ पे मिल करके उसका रिजल्ट भी तो देना होगा। जिसके कुछ ही वक्त बाद हम लोग देखते हैं कि बाउंशु वहाँ पे फेक ऑन के ऑफिस के अंदर है, जहाँ वो लोग बात करते हैं कि कंपनी ने अभी तक यहाँ पे 6,70,000 युआन तक उड़ा दिए हैं, और ये परफेक्टली इसी वजह से चल रहा है क्योंकि हर एक खर्चे को यहाँ पे पूरी बारीकी से देखा जा रहा है, और ये काफी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गेम बनाते वक्त फर्जी में कोई भी पैसे नहीं उड़ाया है। और तभी फेक ऑन उससे बोलता है कि यार ये अच्छी बात कहाँ से हुई, हमें तो और भी ज्यादा खर्चा करना होगा इस गेम को बनाने के लिए। तूने देखा नहीं क्या जो बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनीज होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसे यहाँ पे खर्चा करती है अच्छे से अच्छे ग्राफिक को वहाँ पे बनाने के लिए, एंड जितना ज्यादा ही पैसा खर्चा होगा उतनी ज्यादा अच्छी गेम बन करके यहाँ पे आएगी। बाउंसू उसको कन्विंस करना चाहता है कि यार इतना ज्यादा पैसा बहुत ही होता है गेम के लिए, लेकिन अपना हीरो कहाँ ही मानने वाला था, वो यहाँ पे उसको पूरी तरीके से समझाता है इतने पैसे यहाँ पे काफी नहीं है, तू ये मत भूल कि हम लोग यहाँ पे पैसे उड़ाने के लिए बैठे हैं। जहाँ तभी हमारे हीरो बोलता है कि हमारा जितना भी खर्चा है यहाँ पे उसको तुम जा करके डबल कर दो। जी हाँ, बाउंसू उसकी बात मान कहता है कि जैसा आप कहो मेरे मालिक, आज से हम लोग
लोग एएपी गेमिंग सर्वर रेंट पर नहीं लेंगे, हम हर एक गेमिंग सर्वर को खुद जाकर के यहाँ पे पूरी तरीके से खरीद लेंगे। जहाँ एक गेमिंग सर्वर यहाँ पे 5 लाख येन से भी ज्यादा था। ये सुनते ही अपना हीरो काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो कहीं तो पैसे उड़े यहाँ पे, जहाँ पे कि वो मन में सोच रहा होता है कि अब उसके पैसे यहाँ पे पानी की तरह उड़ेंगे। जहाँ वो उसको प्रॉमिस करता है कि गेम के लॉन्च हो जाने के बाद वो यहाँ पे और भी ज्यादा गेमिंग सर्वर को जाकर के खरीदेंगे। एंड आखिर में हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे बोलता है कि भाई तुझे जितना भी पैसा यहाँ पे उड़ाना है तू जा करके उसे उड़ा दे। इधर हम फायर स्काई के मालिक को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक कॉल के ऊपर बात कर रहा था। एंड वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं नहीं जानता, तुम यहाँ पे जा करके टेंगा टेक्नोलॉजी कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो। वेल तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता दूं कि ये हमारे प्रोटैगनिस्ट की कंपनी है। इधर दूसरी ओर जो कॉल पे बात कर रहा था वो यहाँ पे बोलता है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है यहाँ पे। इधर इसका मैनेजर बोलता है कि आप जो यहाँ पे कर रहे हो उसका कोई फायदा होने वाला है यहाँ पे, और साथ ही साथ इसका कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि इनके कंपनी के अंदर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे गेम को डेवलप करना नहीं आता। उसका बॉस उसे समझाता है कि तू चुप कर यहाँ पे, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारा बॉस, तुम नहीं। एंड तू मुझे मत सिखाया कर कि मुझे यहाँ पे क्या क्या करना है और क्या नहीं। हमारा पहला काम ये होगा कि हम लोग जाकर के उनकी कंपनी को बर्बाद करेंगे एंड उनके सारे स्टाफ को उठा करके अपनी कंपनी के अंदर रख लेंगे। वेल दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे बाउंशू को देखते हैं जो कि फर्स्ट पजल गेम को यहाँ पे देख रहा होता है। वो देखता है कि गेम जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी या फ्री फायर, इन सभी गेमों के लिए कंपनी यहाँ पे काफी ज्यादा पैसे को खर्च कर रही है। बड़े बड़े यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर को यहाँ पे पैसे भी देती है क्योंकि नॉर्मल ऑडियंस जा करके इसके ऊपर अट्रैक्ट हो सके। एंड साथ ही साथ काफी ज्यादा मोटे पैसे वाले टूर्नामेंट्स भी करवाती है। इधर तभी एक एम्प्लॉय आकर के उसे बताता है कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करना है, जिसके बाद की एक एक करके हर एक एम्प्लॉय आकर के उससे वहाँ पे पूछने लगा था। बाउंशू को इस प्रेशर की आदत नहीं थी जिसके वजह से उसका वहाँ पे सर दुखने लग जाता है। जहाँ तभी हुआंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि मेरे दोस्त अब मेरा यहाँ पे काम है कि मैं तुम्हारी आकर के मदद करूँ। जहाँ वो बाकी स्टाफ मेंबर को जा करके एक एक करके उनका काम वहाँ पे सौंपता है। वेल तभी इन सभी बंदों को यहाँ पे अननोन कंपनी से कॉल आना शुरू हो जाते हैं और हाँ ये वही कंपनी थी जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। वेल दूसरी तरफ अपना हीरो आराम से कॉलेज के रूम के अंदर बैठ करके लेक्चर को सुन रहा होता है। जहाँ तभी उसको माइंड का कॉल आता है और कॉल उठाते ही वहाँ पे अपना हीरो से कहता है यार आज तू यहाँ पे कॉलेज क्यों ही नहीं आया। जहाँ वो अपने हीरो को बताता है कि बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, फायर स्काई वाले हमारे सारे एम्प्लॉय को कॉल करके उन्हें खरीदने की बात कर रहे हैं। और ये सुनते ही अपना हीरो क्लास से उठ करके तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। आगे जैसे ही वो ऑफिस के अंदर आता है और उसको वहाँ पे माइन मिलता है जहाँ पर की माइन उसको रोकने की काफी ज्यादा कोशिशें भी करता है। हीरो भागते हुए फिर अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर जाता है कि वो देखता है पूरा ऑफिस वहाँ पे तहस नहस हो चुका था। चारों तरफ बस कागज ही कागज वहाँ पे फैले पड़े हुए हैं और बंदा यही अपने मन में बैठा लेता है कि ऑफर मिलते ही इन लोगों ने यहाँ पे तुरंत ही अपने माइंड को चेंज कर लिया होगा। इधर माइंड बताता है कि ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने कि हमारे सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे हम ही लोगों को छोड़ करके चले गए। हीरो भी सोचता है कि यार मुझे यहाँ पे 1 महीने के अंदर गेम बनानी है एंड ये लोग तो मुझे छोड़ करके यहाँ पे चले गए और तो और मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं आता गेम के बारे में। जहाँ हीरो का दोस्त उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि यार तू यहाँ पे टेंशन मत ले, हम लोग यहाँ पे खुद ही ये सब कर लेंगे। एंड तभी वो लोग यहाँ पे हुआंग के देखते हैं एंड उसके पीछे पूरा का पूरा स्टाफ भी था। हीरो तभी उससे पूछता है कि तुम लोगों को यहाँ पे इतना अच्छा कॉन्टेक्ट मिला था तो तुम लोग यहाँ पे जा करके उनकी सर्विस क्यों नहीं करते। वो लोग बताते हैं कि उनके लिए इस कंपनी का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अच्छा रहा है और तो और आप यहाँ पे टिपिकल बॉस की तरह भी नहीं रहते हो। हमारा पुराना बॉस हम पे बहुत ही ज्यादा चिल्लाया करता था और साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे ओवर टाइम भी करवाया करता था, लेकिन आप तो हमारे लिए यहाँ पे गॉड के जैसे हो क्योंकि आप हमें यहाँ पे कम काम करवा करके ज्यादा पैसे देते हो। हीरो से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे सीरियस बात तो कर रहे हो, जिस निश के अंदर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उस निश का वो वहाँ पे किंग है। तभी ये लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग बस यहाँ पे एक ही किंग को जानते हैं जो कि हमारे सामने खड़े हैं। इधर अपनी तारीफों को सुनने के बाद तो हमारा भाई वहाँ पे थोड़ा मोड़ा खुश हो जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे थे जो इतना ज्यादा ऑफिस फैला हुआ है। ये लोग बताते हैं कि हम सारे स्टाफ मिल करके एवी रूम में टेस्टिंग कर रहे थे और इधर ऑफिस का हाल इस वजह से खराब है क्योंकि हम लोगों ने समय से पहले यहाँ पे टेस्टिंग को कंप्लीट कर दी, जिस वजह से हम लोगों ने खुशी में सारी चीजों को इधर उधर फेंक भी दिया। इधर फिर ये लोग दौड़ करके वहाँ पे पूरे ऑफिस को जाकर के समेटते हैं और हीरो फिर सुनते ही वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे क्या गेम को ही कंप्लीट कर दिया। आगे सभी लोग जा करके एवी रूम में पूरे गेम को देखते हैं। उधर फिर हुआंग उसे बताता है कि बॉस आपको इस गेम के अंदर कुछ चेंज करना है तो आप अभी हमें यहाँ पे बता सकते हो। हीरो यहाँ पे सोच रहा होता है कि यार इन लोगों ने इतने ज्यादा कम वक्त के अंदर इतनी बड़ी गेम को यहाँ पे डेवलप कर डाला, अब मैं क्या करूंगा अपने पैसों को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए एंड अब बचे कुछ फंड से मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जहाँ तभी हीरो आगे जा करके सभी एम्प्लॉय से वहाँ पे कहता है एंड वो कहता है कि ये काम जल्दी कंप्लीट होने की वजह से हम लोग यहाँ पे पूरी टीम मिल करके सेलिब्रेशन करेंगे।
तभी वहाँ पे अननोन आदमी इन लोगों के एवी रूम के अंदर आता है, जहाँ हुआंग दौड़ करके हमारे हीरो को बताता है कि ये फायर स्टूडियो का यहाँ पे मैनेजर है। आगे अपना हीरो जैसे उसके पास जाता है तो उसका मैनेजर वहाँ पे उसका हाथ पकड़ करके बोलता है, वाकई में आप यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल हो, मैंने आप जैसा बॉस तो कभी भी नहीं देखा। और फिर वो बताता है कि उसने यहाँ पे उस कंपनी को छोड़ दिया है क्योंकि उसका बॉस यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था, एंड साथ ही साथ ये कंपनियां आपको पूरी तरीके से गिराने की तैयारियां भी कर रही हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं आपके साथ मिल करके यहाँ पे काम करूंगा। हीरो यही सोचता है कि अरे वाह, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर इन लोगों ने मिल करके मुझे गिरा दिया तो मेरा यहाँ पे लॉस ही लॉस होगा। जहाँ हीरो से कहता है कि माफ करना, तुम मेरी जॉब के लिए यहाँ पे सुटेबल नहीं हो। इधर ये सभी लोग अपने आप को जिम के अंदर ट्रेन कर रहे होते हैं, जहाँ बाउंशु बताता है कि उसके पास यहाँ पे टीम बिल्डिंग का वक्त नहीं है क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा डिटेलिंग है जो कि उसे यहाँ पे जा करके गेम के अंदर कंप्लीट करनी है। इधर शीन बताती है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि हम लोग टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, और वो है फायर स्टूडियो के अंदर जा करके, ताकि हम लोग देख पाए कि वहाँ के एम्प्लॉयज आखिरकार कैसे काम करते हैं। इधर अपना हीरो इन सभी लोगों की बात सुन करके कहता है, फिर यहाँ पे ठीक रहा, कल हम सभी लोग यहाँ पे फायर स्टूडियो के अंदर जाएंगे और उसके लिए मैंने 4,50,000 येन सेट करे हैं। हीरो का प्लान यही है कि ये उन सभी लोगों को वहाँ पर लेकर के जाए, जहाँ उन सभी लोगों का इतना ज्यादा टॉप का काम देख करके ये लोग वहाँ पे तुरंत ही डिमोटिवेट हो जाएं, और अभी ये लोग जो मिलकर के यहाँ पे गेम बना रहे हैं उसको जा करके ये लोग खराब भी कर दें। इधर हम लोग सेलिब्रेशन का दिन देखते हैं जहाँ पे कि हमारा हीरो आराम से सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी ये सभी लोगों से कहता है कि आज के लिए तुम लोग यहाँ पे एंजॉय करो, कल हम लोगों को वहाँ पे जाना भी है उन लोगों की टीम को देखने के लिए। जहाँ बातों ही बातों में हीरो यहाँ पे अपने फ्रेंड से कहता है कि यहाँ पे इनके एम्प्लॉयज की जितनी भी गलतियां उनके बारे में जरूर यहाँ पे पूछना, क्योंकि आगे चल के ये लोग यहाँ पे इन फ्यूचर उसको वहाँ पे रिपीट न करें। इधर हम लोग देखते हैं कि एक एम्प्लॉय यहाँ पे मैनेजर के पास जा करके बोलती है कि कल टेंगन कंपनी हमारे यहाँ पर विजिट करने वाली है। वो उससे पूछता है कि पर क्यों, हम लोग तो यहाँ पे एक ही गेम के ऊपर काम कर रहे हैं ना। जहाँ पे कि वो बताते हैं कि भले हम लोग यहाँ पे सेम गेम के अंदर काम कर रहे हैं, वेल हम लोगों ने वहाँ पे चुपके से उन लोगों की स्पाई करने की कोशिश भी की थी। वेल हमारा मैनेजर वहाँ पे क्या ही कह पाता, वो उसकी बात पर वहाँ पे एग्री कर जाता है। जहाँ सुबह के वक्त में हम लोग देखते हैं कि हमारा हीरो और बाकी स्टाफ वहाँ पे पहुंच चुके हैं। उधर वो लोग वहाँ पे एम्प्लॉयज को काम करते हुए देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, उनका वहाँ पे रहन सहन भी देखते हैं। जहाँ पर कि हमारा हीरो वहाँ के सो कॉल्ड मैनेजर और वहाँ के बॉस से भी मिलता है। यहाँ पर इनका बॉस काफी ज्यादा हैरान था कि भाई इतनी ज्यादा महंगी घड़ी पहनी है, एंड और तो और इतना ज्यादा महंगा कस्टम सूट भी इसने यहाँ पे पहना है, एंड ये मनी मन यही सोचता है कि ये कितना ज्यादा शो ऑफर है यहाँ पे। वेल हमारा हीरो यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि आज यहाँ पे खाने में क्या मिलेगा। इधर ये बॉस कहता है कि जरा संभल करके, हमारी कंपनी यहाँ पे इतनी ज्यादा बड़ी है कि आप यहाँ पे जा करके गुम ना हो जाओ। तो इधर हीरो बताता है कि नहीं, हमने आपकी कंपनी के बारे में बहुत ही कुछ सुना हुआ है, काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस कंपनी है। वो कहता है कि चलिए आपको मैं यहाँ पे अपनी कंपनी की पुरानी डॉल देता हूँ। इधर अपने हीरो के कंपनी के बाकी स्टाफ मेंबर भी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट यहाँ पे कितना ज्यादा घटिया है, एम्प्लॉयज के लिए तो यहाँ पे कुछ अच्छा रखा ही नहीं है, वो लोग यहाँ पे कैसे सड़ रहे हैं बेचारे। एंड यहाँ पे और तो और सारे एम्प्लॉयज को कैंटीन में जा करके पैसे देने पड़ते हैं खाना के लिए। आगे इन लोग बात करते हैं कि इन लोगों का फर्नीचर भी इतना ज्यादा घटिया है कि भाई क्या ही बोलना है। साथ ही साथ ये लोग का पूरा ऑफिस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चीप है। ये सारी बातों को सुन करके साइड में फायर स्टूडियो को बॉस काफी ज्यादा गुस्से में आता है और वो गुस्से में आकर के कहता है कि तुम लोगों को तो यहाँ पे गेम भी बनाना नहीं आता, तो तुम लोग मेरे एम्प्लॉयज के ऊपर क्यों शक कर रहे हो। जहाँ आगे हम सभी लोगों की कॉर्पोरेट स्टाफ मीटिंग को देखते हैं। आगे अपना हीरो बात करता है कि आज सैटरडे है और यहाँ पे भीड़ भी काफी ज्यादा है। जहाँ ये बॉस बताता है कि हाँ यहाँ पे ओवर टाइम हो रहा है, क्योंकि ओवर टाइम के तो मैं पैसे देता ही नहीं हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि ये यहाँ पे एक गेमिंग कंपनी है। जहाँ अपना हीरो वहाँ पे अपनी रिचनेस को दिखाते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पे ओवर टाइम के पर घंटे के हिसाब से पैसे देता हूँ। इधर ये सेक्रेटरी बताती है कि हमारी कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी है एंड साथ ही साथ इन लोगों ने काफी ज्यादा गेम को बनाया है। अभी हाल ही में हम लोगों ने काफी ज्यादा बड़ी गेम बनाई थी जिसपे कि शी का भी यहाँ पे एक रोल था। आगे वो बात सुन करके उस कंपनी के सारे स्टाफ मेंबर वहाँ पे शी के ऊपर काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। आगे अपना हीरो शी से कहता है जाओ जाकर के हमारी कंपनी के बारे में बताओ तुम। जहाँ पर कि शी जाकर के बताती है कि हमारी कंपनी हमेशा यहाँ पे गेम के मार्केटिंग के ऊपर फोकस करती है और हम लोग तो यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देते। हम कभी भी पैसे कमा करके गेम नहीं खरीदना चाहते। हमारी पुरानी गेमें यहाँ पे समाज के अंदर बहुत ही ज्यादा अहम रोल करती हैं, जैसे कि हमारी ड्राइविंग गेम यहाँ पे लोगों को यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव करा, जिस कारण काफी ज्यादा यूनिवर्सिटी में लोगों ने यहाँ पे अपने अच्छे खासे ग्रेड को हासिल करे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कार्ड गेम को भी बनाया जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा लो क्वालिटी गेम थी, ताकि वो सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा आराम से चल सके। जहाँ पर कि वो बताती है कि हम लोग यहाँ पे गेम नहीं बनाते बल्कि हम लोग यहाँ पे एक आर्ट बनाते हैं। ये सुनकर के ये सभी लोग यहाँ पे ताली बजाते हैं और बॉस तो यहाँ पे थोड़ा सा जल चुका था। आगे फिर इनका बॉस भी आकर के वहाँ पे इंट्रोडक्शन देता है कि हमारा स्टूडियो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा नई गेम के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है सरपास अटैक गेम बुलेट मार। इधर हम लोग उस बंदे को देखते हैं जिसका सेक्रेटरी उसे छोड़ करके जा चुका होता है एंड अब उसके मन में यही था कि वो जा करके अपने हीरो से बदला लेगा। आगे सेक्रेटरी उसे वहाँ पे
वार्निंग भी देती है कि ये गेम यहाँ पे सीक्रेट है, तो इसको ऐसे यहाँ पे डिस्क्लोज मत करो। लेकिन तभी ये यहाँ पे बता देता है कि हमारी गेम यहाँ पे फ्री टू प्ले है और इसके अंदर हमने जितनी भी बंदूकों का इस्तेमाल करा है वो हमने यहाँ पे बिल्कुल ही रियलिस्टिक रखा हुआ है। आगे वो ये भी बताता है कि वो गन की स्किन बेच करके वहाँ पे पैसे कमाएगा। वेल, अपने एम्प्लॉइज ये सारी चीजों को सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारे हीरो ने वहाँ पे इन सभी चीज को उल्टा बनाया होता है ताकि उसको यहाँ पे लॉस झेलना पड़े। जहाँ इन फायर स्टूडियो वालों ने बता दिया था कि ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा बेस्ट हैं एंड इनके सामने हमारे टैंक एंड कंपनी तो कोई भी काम की नहीं है। लेकिन तभी ये लोग वहाँ पे देखते हैं कि इनका बॉस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा आराम से बैठा हुआ था एंड एकदम वहाँ पे चमक रहा है, जैसे कि वो यहाँ पे इन चीजों का टेंशन ही न ले रहा हो। लेकिन मनी मन हमारा हीरो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब वो यहाँ पे करोड़पति जो बनने वाला है। इधर वापस सेक्रेटरी आकर के उन सभी लोगों से बताती है कि तुम लोगों को यहाँ पे 10 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं। इधर हुआंग सभी लोगों को बताता है कि हम लोग वहाँ पे गए, हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि वो लोग हमसे यहाँ पे काफी ज्यादा बेहतर हैं और अगर हम लोग ऐसा ही करते रहेंगे तो हम लोगों की गेम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब बनेगी। हाँ, हमें पता है यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है और हम लोगों की यहाँ पे सेहत का भी काफी ज्यादा ख्याल रखा जाता है। 2-3 दिनों की छुट्टी भी मिलती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस 10 दिनों में हम लोग यहाँ पे पूरी अपनी जी जान लगा दें और इस गेम को बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाएं। तभी शी भी बताती है कि तुम्हारा कहना यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, हमारा बॉस हमें डायरेक्टली काम देने के लिए तो बोल नहीं सकता, इसी वजह से वो हम लोगों को यहाँ पे 10 दिन की छुट्टियां दे रहा है ताकि हम लोग यहाँ पे जा करके और भी ज्यादा मेहनत करें। एंड शायद ये भी रीजन हो सकता है कि इसी वजह से वो हमें यहाँ पे वहीं पे लेकर के गया था। इधर इन लोगों ने तो ठान ली थी चाहे कुछ भी यहाँ पे हो जाए, ये लोग वहाँ पे उनकी गेम से जरूर कॉम्पीट करेंगे। इधर ये बंदा अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि तुमने यहाँ पे मुझे बताया क्यों नहीं कि टेंगा कंपनी हम लोग के ऑफिस आने वाली है। इधर ये बॉस बोलता है कि मुझे लगा ये यहाँ पे एक नॉर्मल मैटर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे तुमसे ज्यादा चीजों को शेयर नहीं किया। आगे इसका मेन बॉस इससे ये भी पूछता है कि तुमने यहाँ पे बुलेट मार्क के बारे में क्यों बताया। वो कहता है कि गेम लॉन्च होने में सिर्फ 1 महीना और भी यहाँ पे बाकी है और ऐसा नहीं होने वाला कि मैंने इन लोगों को यहाँ पे बता दिया और ये लोग यहाँ पे हमसे भी ज्यादा अच्छी गेम बना करके ले आए। इधर बॉस काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें यहाँ पे नहीं पता, तुमने यहाँ पे बकैती करके उन लोगों की जाल में तुम फंस गए वहाँ पे, अब तुम देख लेना वो लोग यहाँ पे मिल करके हमसे भी ज्यादा अच्छी गेम बना देंगे। और अब उसकी बक बक ना सुनने पड़े, इस वजह से बॉस वहाँ पे उसके ईयरफोन को हटा देता है। इधर हम लोग हीरो की टीम को देखते हैं जो कि यहाँ पे गेम के ऊपर ही बात कर रहे थे, जहाँ तभी अपना हीरो पेक वन वहाँ पे सेक्रेटरी को फोन लगाता है और उससे बताता है कि सारी चीजें यहाँ पे रेडी हो रखी हैं। सेक्रेटरी वहाँ पे हाँ कर देती है। तभी शी को वहाँ पे रियलाइज होता है कि शायद से इनका बॉस यहाँ पे गेम की ब्रांडिंग के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो इन सभी लोगों को भी यहाँ पे उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं अपना हीरो इधर यहाँ पे अपना एग्जाम दे रहा था। आगे ये यहाँ पे अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था एंड ये यहाँ पे चेक करता है कि इसने यहाँ पे कितने ज्यादा पैसे उड़ा दिए। जहाँ ये देखता है कि इसकी पुरानी गेम फैंटम यहाँ पे जितना कमा नहीं रही है उससे ज्यादा तो ये यहाँ पे खर्च कर रहा है और अब इसके पास बस 3 लाख रुपए और बचे हैं, उसके बाद बस इसके पास यहाँ पे पैसा ही पैसा होगा। इधर फिर ये यहाँ पे अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे काम, इसी खुशी में मैं तुम लोगों को एक बार फिर से यहाँ पे टीम बिल्डिंग प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाना चाहता हूँ और इस बार बजट यहाँ पे 3 लाख युआन से भी ज्यादा का है। जहाँ ये बताता है कि इस बार तुम लोग यहाँ पे थोड़ा लग्जूरियस करना, हॉल लगाना, वहाँ पे गाना बजवाना एंड साथ ही साथ वहाँ पे खाना भी लगाना। वहीं हम लोग देखते हैं कि अपना हीरो वहाँ पे बाकी स्टाफ के साथ बैठ करके वहाँ पे मूवी देखता है, जहाँ वो देखता है कि सारे एम्प्लॉयज ने उसके लिए वहाँ पे एक थैंक यू मूवी बनाई है, जहाँ वो सभी बताते हैं कि इन लोगों ने मिल करके यहाँ पे गेम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और वो लोग इसे यहाँ पे मिल करके बहुत ही ज्यादा जल्द लॉन्च भी करेंगे। ये सुनने के बाद तो अपना हीरो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि इतनी ज्यादा जल्दी लॉन्च क्यों करना भाई यहाँ पे। तभी इसका सिस्टम इसके पास आता है एंड कहता है कि देखो तुम ऐसी चीटिंग यहाँ पे नहीं कर सकते एंड अगर तुमने ऑन टाइम गेम को लॉन्च नहीं करा तो तुम्हारे ऊपर फिर यहाँ पे पेनल्टी भी लग सकती है। जहाँ अपना हीरो शब्दों को चेंज करके कहता है कि पहले हमें यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए। इधर ये लोग बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे थे, मस्त पूरी लाइफ को वहाँ पे एंजॉय भी कर रहे थे, जहाँ अपना हीरो यही सोचता है कि यार मैंने तो इन लोगों को यहाँ पे 10 दिन की छुट्टियां दी थी पर इन लोगों ने यहाँ पे गेम को कैसे बना डाला। जहाँ अपने हीरो का दोस्त माइन वहाँ पे उसे बताता है कि इन सभी लोगों ने मुझसे यहाँ पे कहा था कि इन 10 दिन की छुट्टियों में इन लोगों को यहाँ पे ऑफिस का कंप्यूटर यूज करना है गेम खेलने के लिए, तो मैंने परमिशन को दे दिया और शायद इसी वक्त इन लोगों ने मिल करके इस गेम को यहाँ पे बना भी डाला। अपना हीरो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है और इसकी टपली में 2 बजाता है। वहाँ इधर बाउंशू भी बहुत ही ज्यादा खुश था और अपने हीरो को वहाँ पे थैंक यू बोलता है और जब जब ये लोग यहाँ पे लिटरली तारीफ कर रहे थे तो अपने हीरो को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जहाँ तभी शी देखती है कि इनका जो बॉस है वो काफी ज्यादा यहाँ पे टेंशन में है, शायद वो यहाँ पे अपकमिंग गेम और भविष्य के बारे में सोच रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अपना हीरो वहाँ पे यही सोच रहा था कि इसको अगर और भी ज्यादा लॉस कराना है तो ये यहाँ पे अब क्या क्या कर सकता है। इधर बॉन्शो फिर रोते रोते यहाँ पे अपनी सभी लोगों को कहानी सुनाने लग जाता है कि कैसे सभी लोग मेरे को यहाँ पे लूजर की तरह ट्रीट किया करते थे, लेकिन हमारे बॉस ने आकर के मेरे अंदर के सारे टैलेंट को जगा दिया। और वहीं इसकी सारी दुख भरी स्पीच को सुनने के बाद तो सारा स्टाफ वहाँ पे रोने लग जाता है, लेकिन अपना हीरो तो वहाँ पे समझ ही गया था कि ये लोग यहाँ पे 1 नंबर के बेवकूफ हैं, इनको क्या ही समझाना
यहाँ पे आखिरकार। वेल उस रात इन लोगों ने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जिस कारण ये लोग वहाँ पे ऑफिस ही के अंदर सो बैठे और फिर अगली सुबह ये सारे के सारे लोग काफी ज्यादा देरी से उठते हैं और इनको जो गेम रात में अपलोड करनी थी वो लोग भी यहाँ पे इस गेम को अप करते हैं। इधर शी देखती है कि इन लोगों का ग्राफ यहाँ पे कितना ज्यादा तगड़ा जा रहा है, जहाँ ये बताता है कि ऐसी बात नहीं है, ये दूसरी कंपनी का है यहाँ पे, जहाँ वो बताता है कि हमारी गेम यहाँ पे टॉप कर रही है लेकिन सबसे ज्यादा लास्ट में। और ये सारा काम यहाँ पे हीरो का था, जो कि यहाँ पे चाहता था कि जिस दिन ये बड़ी कंपनी यहाँ पे गेम को रिलीज करे उसी दिन हम लोग भी इस गेम को यहाँ पे रिलीज करेंगे, क्योंकि उस बड़ी कंपनी का भी वहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हो। इधर ये लड़की सभी लोगों को मोटिवेट करती है कि अभी यहाँ पे एक ही दिन तो हुआ है, थोड़ा वक्त तो लेने दो तुम लोग यहाँ पे इसको रैंकिंग करने के लिए। जहाँ ये लोग देखते हैं कि कोई कुत्ता भी इन लोगों की गेम के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, और जितनी भी गेम यहाँ पे अटेंड हो रही है उन सभी लोगों ने यहाँ पे काफी ज्यादा भर भर के एडवर्टाइज करवाया है। और यही अपने हीरो का दूसरा प्लान था कि वो यहाँ पे अपनी गेम की कोई एडवर्टाइजमेंट करेगा ही नहीं, जिससे कि उसकी गेम को कोई खेलेगा ही नहीं और उसको यहाँ पे फुल पैसे बच जाएंगे। इधर तभी इन लोगों के पास एक बहुत ही ज्यादा भौकाली आइडिया आता है, और ये आइडिया ये था कि इन लोग अभी यहाँ पे एक वर्जन 1 को निकालेंगे और उसके बाद थोड़ा और फंड मिलने के बाद ये लोग इसके वर्जन 2 को भी निकाल देंगे, जिससे कि ये लोग यहाँ पे गेम की टेस्टिंग करा सके और तो और इस गेम को थोड़ा और भी ज्यादा इंप्रूव करें। ये लोग यहाँ पे सेक्रेटरी से पैसे मांगने के लिए जाते हैं, जहाँ पे की सेक्रेटरी बताती है उसका तो कोई बजट ही नहीं है। जहाँ तभी शी कहती है कि तुम लोग यहाँ पे टेंशन मत लो, इस चीज के पैसे मैं यहाँ पे तुम लोगों को दूंगी। इधर हम लोग टेस्टर को देखते हैं, जिसको कि फायर स्टूडियो ने वहाँ पे कॉल किया था, क्योंकि वो लोग यहाँ पे जानना चाहते थे कि आखिरकार उनका गेम यहाँ पे कैसा है। टेस्टर वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे चीटर हो, तुम लोगों ने तो यहाँ पे दूसरे के गेम को पूरी तरीके से टीप डाला। आगे हमें ये तीनों लोग दिखाए जाते हैं और ये तीनों लोग यहाँ पे एक ई स्पोर्ट प्लेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड ये ई स्पोर्ट प्लेयर का नाम यहाँ पे ब्रोकन हालबॉट था। वो बाउंशू के कांटेक्ट में तो नहीं था, लेकिन बाउंशू ने वहाँ पे उनके लिंक भेजे थे ताकि वो टेस्ट करके उन्हें ऑनेस्टली बता सके कि उनका गेम कैसा है। और हम लोग इधर ई स्पोर्ट प्लेयर को देखते हैं, ये देखते ही सोचता है कि ये यहाँ पे कितनी ज्यादा घटिया गेम है, जहाँ वो इस गेम को थोड़ा खेलने के लिए ट्राई भी करता है। आगे ये ज़ॉम्बीज के ऊपर हमला करता है, जहाँ गेम के दौरान ये यहाँ पे घायल भी हो जाता है, तो ये लड़की तुरंत ही वहाँ पे उसको जा करके हील करना शुरू कर देती है। और गेम खेलने के बाद तो लिटरली भाई इसको काफी ज्यादा मजा आता है। तो ये भागते हुए वहाँ पे टेंगन के ऑफिस में आ जाता है उसका वहाँ पे ऑटोग्राफ लेने के लिए। और जब ये आ रहा था तो ये लड़की हमें बताती है कि इसने यहाँ पे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी यहाँ पे आने के लिए। ये ई स्पोर्ट प्लेयर आते ही कहता है कि वाह तुम लोगों ने तो कितनी ज्यादा अच्छी गेम यहाँ पे बनाई है, ये गेम तो एकदम यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल को भी बीट कर देगी। आगे ये बताता है कि ये गेम यहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़िया थी कि मैंने इस गेम को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। वैसे तुम्हारी गेम यहाँ पे नॉर्मल लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, लेकिन मुझे पसंद आना ये यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी बात है। इधर ये बात करता है कि तुम्हारी स्किन्स भी काफी ज्यादा बढ़िया थी। एंड वैसे आइडिया किसका था यहाँ पे, वो लोग बताते हैं कि ये सारा का सारा आइडिया उनके यहाँ पे बॉस का था। ये सुनकर वो लड़का बोलता है कि सही में ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया था यहाँ पे, और वो उसको प्रॉमिस करता है कि वो इस गेम की यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करके बाकी लोगों को भी इस गेम के बारे में बताएगा। इधर अपना हीरो कॉलेज के अंदर बैठा हुआ था, जहाँ उसको वहाँ पे उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुमने गेम का यहाँ पे बैकएंड डाटा लिया है। फिर वो सोचता है कि गेम का डाटा लेने का यहाँ पे फायदा ही क्या है, जब गेम यहाँ पे पूरी तरीके से लॉस में ही जाने वाली है। जहाँ तभी इसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे एक बार तो कंपनी के अंदर जाना चाहिए। तभी इसका दोस्त इसे बताता है कि यार हमारी गेम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर रही है। ये सुनते ही हमारा हीरो वहाँ पे भागते हुए ऑफिस के अंदर जाता है और ये देखता है कि यहाँ पे तो माहौल बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ है। लगता है गेम के लॉस के चक्कर में सबको यहाँ पे सदमे में बैठा है। फिर भाई उन लोगों को वहाँ पे दिलासा दिलाने के लिए यही बोलने वाला था कि कोई बात नहीं, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, कोई बात नहीं, तुम लोगों को यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। तभी सारे एम्प्लॉइज उसकी तरफ घेरा बना लेते हैं और वहाँ पे तालियां बजाने लगते हैं। एंड साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं कि सर हमारी गेम यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से चल रही है, और उसे बताते हैं कि बिना प्रमोशन के हमारी गेम बिल्कुल यहाँ पे हिट जा रही है। और भाई ये सुन करके तो हमारा हीरो फिर वहाँ पे बैठा हुआ था और रिलैक्स करता है कि यार मैंने यहाँ पे 3 चीजें तो कर दी थी, फिर भी ये गेम यहाँ पे कैसे हिट चला गया। इधर हुआंग उसके लिए गेम के एनालिसिस आता है, जहाँ उनको पढ़ने के बाद इसे पता चलता है कि इस लड़की ने यहाँ पे एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट गेमर से वहाँ पे लाइव स्ट्रीम करवाई थी इस गेम के लिए, जिस वजह से इनका गेम यहाँ पे पूरी तरीके से हिट हो गया। हीरो यही सोच रहा होता है कि ये लोग यहाँ पे कितने ज्यादा बेवकूफ हैं, इन लोगों ने यहाँ पे इतनी ज्यादा घटिया गेम को इतना ज्यादा प्रमोट कर दिया। इधर बाहर हुआंग और बॉन्शु बात करते हैं कि हमारे बॉस यहाँ पे इतने ज्यादा काम नेचर के कि वहाँ पे उनका लॉस हो या फायदा, वो यहाँ पे एक ही मोशन पे रहते हैं। उन्हें यहाँ पे साथ ही साथ पता था कि ये गेम हमेशा से यहाँ पे हिट जाएगी। एंड उनको यही लगता है कि बॉस इतने ज्यादा सक्सेस के बाद भी बिल्कुल शांत है। आगे हमारा हीरो छत के ऊपर खड़ा होता है और वो बेचारा यहाँ पे यही सोच रहा होता है यार ये गेम भी यहाँ पे हिट हो गई और पुरानी गेम के भी यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, अब जो पैसे मिलेंगे वो तो यहाँ पे और भी ज्यादा होंगे, पता नहीं अब मैं इतने सारे पैसे को अब कहाँ जा करके खर्च करूंगा। और तभी हमारा हीरो काफी ज्यादा तेजी में चिल्लाने लगता है कि तभी वो वहाँ पे लड़की आ जाती है और वो कहती है कि आप थोड़ा यहाँ पे काउंट डाउन करो एंड मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पे कोई तकलीफ हो तो। आगे अपना हीरो कहता है कि अगर मैं तुमको यहाँ पे बता भी दूं तो तुम्हें यहाँ पे कुछ
समझ में नहीं आएगा। इधर वो बताती है कि आप यहाँ पे इसी वजह से नाराज होना क्योंकि आपके राइवल का गेम यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हीरो पूछता है कि क्या हम लोगों ने उसको वहाँ पे हरा दिया, और वो बताती है कि हाँ, उनके सर्वर वहाँ पे पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं एंड हमारे पास 1 लाख से भी ज्यादा यूजर हो चुके हैं। ये सुनते ही अपना हीरो काफी ज्यादा हैरान होता है और वहीं पे सर पकड़ करके रोने लग जाता है। और वहीं दूसरी ओर हम लोग वहाँ पे फायर स्टूडियो के मैनेजर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि हर किसी ने वहाँ पे काफी ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज जो दिए थे। तभी इसके मेन बॉस का वहाँ पे कॉल आता है। तभी उसका बॉस उससे पूछता है कि मुझे यहाँ पे गेम के डाउनलोड नहीं, मुझे उसके वहाँ पे एक्टिव प्लेयर के बारे में बताओ। वहीं अपना भाई काफी ज्यादा वहाँ पे परेशानियों में था क्योंकि उसका गेम वहाँ पे लगातार हिट पे हिट जा रहा था एंड अब इसके पास तो 1 मिलियन से भी ज्यादा पैसे आ चुके थे एंड इसको समझ नहीं आता कि इतने ज्यादा कम वक्त में यहाँ पे क्या क्या खरीदेगा। तभी ये सिस्टम से पूछता है कि देखो यार, मैं यहाँ पे थोड़ा नया वर्जन निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने पैसों को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से खर्च करूंगा। तो ये कंप्यूटर उससे डिमांड करता है कि भाई पहले मुझे यहाँ पे तू अपने नए वर्जन दिखा दे। फिर ये बोलता है कि देखो, मुझे यहाँ पे अपने थोड़े ऑफिस वालों को थोड़ी सी यहाँ पे पार्टियां देनी है, तो मैं यहाँ पे तब अपने फंड को खर्चा कर सकता हूँ। जिसपे सिस्टम वहाँ पे तुरंत उसे मना कर देता है और कहता है कि भाई तूने यहाँ पे पहले ही काफी ज्यादा पार्टियां यहाँ पे अपने स्टाफ को दे चुके हो तुम। तभी हीरो वहाँ पे अपना फैसला करता है कि वो महीने का अपने स्टाफ को वहाँ पे, लेकिन ये सिस्टम वहाँ पे उस चीज के लिए भी उसे वहाँ पे मना कर देता है। इधर सेक्रेटरी उसे आकर के उससे कहती है कि बॉस मैं यहाँ से जा रही हूँ, जहाँ पे कि अपना हीरो से रोक करके कहता है कि कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कंपनी के सारे पैसे यहाँ पे खुद के ऊपर उड़ाऊं। वो यहाँ पे गुस्सा करके साफ वहाँ पे मना कर देती है, जहाँ वो कहता है कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने सारे के सारे पैसे अपने एम्प्लॉयज के ऊपर खर्चा करूँ, क्योंकि सेक्रेटरी उसे काफी ज्यादा नए आइडियाज वहाँ पे देती है, जिसको पेकवान बताता है कि तुम एक एक करके उनको वहाँ पे लिखती रहो। फिर ये आराम से वहाँ पे घोड़े बेच करके सोता रहता है, जहाँ तभी सेक्रेटरी आकर के उसे बताती है कि उसने यहाँ पे अपना सारा काम कर दिया है। होना क्या था, फिर अपना भाई डायरेक्ट उठा करके वहाँ पे सिस्टम के पास जाता है। फिर ये लूप होल वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता और वो तुरंत ही वहाँ पे एग्री कर देता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अपना हीरो वहाँ पे सभी लोगों को शॉपिंग के लिए लेकर के आया था। इधर ये लोग सोचते हैं कि अरे यार, अब हमें यहाँ पे शॉपिंग करनी होगी, जहाँ हीरो बताता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे जा करके गिफ्ट कार्ड दूंगा। और भाई ये सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश होकर के मॉल की तरफ दौड़ जाते हैं। इसके बाद हीरो सेक्रेटरी को वहाँ पे पर्चियां दे करके कहता है कितने पैसे हुए यहाँ पे, तुम बताओगी मुझे यहाँ पे आखिरकार। वो बताती है कि 1 मिलियन येन में बस यहाँ पे 10,000 येन ही स्पेंड हुए हैं। इधर अपना भाई फिर वहाँ पे लग्जूरियस स्टोर के अंदर घुसता है, जहाँ सिस्टम उसे दौड़ करके मना करता है कि तू साले अपने लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं खरीद सकता। जहाँ ये सिस्टम को बोलता है कि चलो फिर मैं यहाँ पे अपने कुछ काम के आइटम्स लूंगा, मैं फर्जी के आइटम यहाँ पे नहीं लूंगा। और फिर ये आगे जा करके अपने लिए वहाँ पे एक अच्छा सा चश्मा खरीदता है। उसके सारे स्टाफ काफी ज्यादा उससे खुश थे क्योंकि उनको वहाँ पे बहुत ही बेहतर ट्रीटमेंट जो मिल रहा है। आगे इसके पास टाइम काफी ज्यादा कम बचा हुआ था कि तभी हमारे हीरो को वहाँ पे काफी ज्यादा महंगा परफ्यूम दिखता है। ये उसको वहाँ पे जा करके खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम जा करके उसे बताता है भाई ये लड़कियों के लिए है, तू जा करके क्यों इसे यहाँ पे खरीदेगा। तभी ये यहाँ पे अपने दिमाग को चलाता है और तुरंत ही वहाँ पे उसको खरीद करके अपनी सुई एम्प्लॉय को दे देता है और इसने कम वक्त में थोड़ा बहुत कोटा वहाँ पे अचीव कर दिया था। आगे से पता चलता है कि इसने यहाँ पे 21,000 युआन को खर्च कर दिए हैं और ये देख करके वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली उसने यहाँ पे सिस्टम को हरा ही दिया। आगे हीरो वहाँ पे हंसता हुआ बाहर आता है और आते ही वहाँ पे कहता है कि कल तुम सभी लोगों को सुबह जल्दी आना है क्योंकि यहाँ पे मुझको यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। इधर ये सुन ये लड़की यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके बॉस ने वहाँ पे एक इतना ज्यादा महंगा उसे यहाँ पे परफ्यूम जो दिलाया है। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि अपना हीरो वहाँ पे सभी लोगों का शुक्रिया करता है कि इनका गेम यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर गया है, जहाँ ये बाउंशो और हुआंग को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी देता है और ये उनसे कहता है कि तुम्हारी बदौलत यहाँ पे हमारी गेम काफी ज्यादा सक्सेस हुई है, तो अब से तुम लोगों को यहाँ पे काम के अंदर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जहाँ हीरो इन लोगों को बताता है हीरो यहाँ पे हुआंग को $1 मिलियन देगा ताकि वो जा करके अपनी अच्छी लाइफ को काट सके। वहीं वो बाउंशो को अनलिमिटेड वेकेशन देगा ताकि वो अपनी छुट्टियों को काफी ज्यादा अच्छे से एंजॉय भी कर सके। ये बात सुनते ही वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब उनकी जगह वहाँ पे वो लोग कोई और को लेंगे। फिर अब उन लोगों के जाते ये लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं अब वहाँ पे अपने नए प्रोजेक्ट की। इधर हम लोग अपने हुआंग को देखते हैं जो कि सभी लोगों को बाय बाय बोल करके वहाँ से जा रहा था। सेक्रेटरी उसे आकर के कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे यहाँ पे पूरे पैसे दे दूंगी। हुआंग वहाँ पे जाते जाते कह रहा होता है कि मैं दिल से चाहता हूँ कि ये कंपनी यहाँ पे आगे चल के काफी ज्यादा बड़ी बने। इसने मुझे यहाँ पे जो जो चीजें दिया है वो शायद से मुझे कोई भी कंपनी जिंदगी भर तक न दे पाती। आगे अपनी सेक्रेटरी कहती है कि चलो अपने बॉस से तो मिल लो लास्ट टाइम यहाँ पे। वो कहता है कि नहीं, मैं अपने यहाँ पे इतने ज्यादा दयावान बॉस से नहीं मिल सकता एंड मैं यहाँ पे जा करके उनसे क्या ही बोलूंगा एंड उन्हें देख करके मैं यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा एंड मुझे ये भी पता है कि वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे मुझे देख करके। एंड हम लोग वहाँ पे क्या देखते हैं, अपना हीरो वहाँ पे काफी ज्यादा खुशी से नाच रहा होता है। और वो क्यों नाच रहा होता है, क्योंकि उसने यहाँ पे पहली बार सिस्टम को हराया है। आगे ये लड़का आकर के उसे बताता है कि बाकी की ये जो गेम है यहाँ पे उसको तुम टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट करते रहना, जिसपे कि उसे यहाँ पे और भी ज्यादा पावर मिले। जिसपे कि वो बंदा बात करता है कि हमें इसके बारे में और कोई जानकारी
जानकारी नहीं दी गई एंड अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम पर एक नए गेम के ऊपर काम कर रहे हैं। आगे ये लड़की आकर के उससे बताती है कि इस पे यहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं है, हमारे बॉस यहाँ पे हैं इतने ज्यादा समझदार और उनको बार बार यहाँ पे इम्प्रूव करना काफी ज्यादा पसंद है। इधर अपना हीरो यही सोच रहा होता है कि वो सारे यहाँ पे रेडीमेड मटेरियल खरीदेगा और वो सभी लोगों को यही बोलेगा कि गेम खरीदते वक्त वहाँ पे अपना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे टाइम देना। और ये गेम इस वजह से अपडेट नहीं करता क्योंकि उसे वहाँ पे पता था कि ये जितना ज्यादा गेम को वहाँ पे अपडेट करेगा वहाँ पे उतने ज्यादा ही वहाँ पे यूजर आएंगे, इससे उसके यहाँ पे काफी ज्यादा लॉस ही होगा। इधर उसके फोन में बाउंशू की फोटो आती है जहाँ पे की बाउंशू वहाँ पे बंदरों के साथ चाइना में खेल रहा था और उसने लिखा था कि आपकी नई गेम यहाँ पे पक्का से सक्सेसफुल जाएगी। यार ये बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि अब हम लोग यहाँ पे टेंगना कंपनी के ऊपर ही यहाँ पे एक नई गेम बनाएंगे जहाँ हम लोग गेमिंग इंडस्ट्री की सारी चीजों को एक्सपोज करेंगे और इन लोगों को एक काफी ज्यादा नया प्लेजर देंगे ताकि इन लोगों को भी यहाँ पे पता चल पाए ताकि गेम बनाने की भी अलावा यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें होती हैं। आगे बताता है कि हम लोग सारे अपने प्लेयर को यहाँ पे 3 स्टोरी मोड देंगे जिसे सुन करके एम्प्लॉयज वहाँ पे कहते हैं कि ये तो यहाँ पे एक अलग निश का गेम हो गया। हीरो यही सोचता है कि हाँ यहाँ पे अलग निश का गेम होगा तो लोग यहाँ पे कम खेलेंगे। आगे ये बताता है कि हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा गेम यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे और तभी वो यहाँ पे एक गेम का रिव्यू देता है जहाँ पर कि वो बताता है वो लोग खुद की मर्जी से यहाँ पे इस गेम को स्टार्ट करेंगे एंड इस गेम की यहाँ पे एंडिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। जो भी ये लोग यहाँ पे इसकी गलती करेंगे उस पे यहाँ पे ऑफिस का ही नुकसान होगा, मतलब कि साथ ही साथ वहाँ पे प्रॉफिट का भी नुकसान होगा। आगे ये लोग कोशिश करते हैं कि इन लोगों को यहाँ पे मीटिंग भी डालनी चाहिए जिसपे कि ऑब्वियसली पेकवान वहाँ पे तुरंत ही मना कर देता है। इधर हम लोग देखते हैं कि अपना हीरो वहाँ पे विंटर की छुट्टियां मना रहा होता है। इधर फिर अपना हीरो भी ये सब चीजों को देख करके वहाँ पे अपनी विंटर की तैयारियां करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों मिल करके अपने गेम के लिए वहाँ पे वॉइस देते हैं जिस तरह मैं दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ पे सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे। जहाँ ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा थक जाते हैं, इन लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि वॉइस डब करना यहाँ पे बच्चों का खेल नहीं होता। लेकिन तभी वो लड़की आकर के उसे बताती है कि देखो हमें यहाँ पे अपने बॉस की उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरना है और जितने लोग भी यहाँ पे घटिया गेम बना करके वहाँ पे पैसे छापते हैं हमें उन सभी लोगों को वहाँ पे एक्सपोज करना है। जिसके बाद की मोटिवेशन के साथ ये लोग वहाँ पे लग जाते हैं और बहुत ही ज्यादा तगड़ी वहाँ पे वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। इधर ये बंदा पूछता है तब क्या होगा अगर यहाँ पे तुम्हारी गेम को कोई खेलेगा ही नहीं। जहाँ ये लोग बताते हैं कि कोई बात नहीं, हमारी कंपनी यहाँ पे पूरी तरीके से डूब जाएगी लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने स्टाफ वालों को एक पूरी तरीके से रियल एक्सप्रेशन दे पाएंगे। और अपना भाई इधर मस्त से वेकेशन के लिए तैयार होता है एंड इधर हम लोग देखते हैं कि इन दोनों ने भी यहाँ पे अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया था। आगे चल के ये लड़का उससे पूछता है कि तुम जहाँ फायर स्टूडियो के अंदर काम करती थी वहाँ का लिटरली माहौल कैसा था। वो बताती है कि वहाँ का माहौल काफी ज्यादा खराब रहता था एंड जब भी यहाँ पे इनके डायरेक्टर को कोई नई गेम मिला करती थी ये सोचते थे कि डैड वहाँ पे इस गेम को कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे पैसा कमाए। इधर हम लोग देखते हैं कि अपना हीरो आराम से वहाँ पे बाउंशू की वीडियो देख रहा था एंड तभी हम लोग देखते हैं कि बाउंशू वहाँ पे गंदी गरीब हालत में वहाँ पे आ चुका है। जहाँ पे कि हमारा हीरो पूछता है कि भाई तेरे पैसे चोरी हो गए क्या यहाँ पे। वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पे अकेला ट्रैवल करके काफी ज्यादा बोर हो गया एंड अब यहाँ पे मेरी पूरी तरीके से तबीयत खराब भी हो चुकी है। तभी हमारा हीरो वहाँ पे ना करते हुए भी कह देता है कि चल भाई यहाँ पे कोई बात नहीं, तू कल से यहाँ पे काम पे आ जाइए। और फिर जिसके बाद बाउंशू वहाँ पे जैसे ही आकर के अपने माउस को वहाँ पे छूता है वो वापस से वहाँ पे रिफ्रेशिंग मूड में आ जाता है। इधर हम लोग वापस यहाँ पे हुआंग और बाउंशू को वापस से देखते हैं जहाँ हुआंग कहता है कि यार मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे मेरे ऊपर ठीक नहीं बैठा। आगे ये बाउंशू से बताता है कि बॉस ने यहाँ पे किसी भी अपडेट को करने से मना कर दिया है। आगे ये लोग यहाँ पे सोच रहा होता है कि चलो हम लोग को यहाँ पे बग्स तो हटा देना चाहिए गेम से। आगे इन लोगों को यहाँ पे कॉल आता है कि गेम में यहाँ पे कोई अपडेट आएगा भी कि नहीं। ये लोग तभी वहाँ पे उनको मदद करते रहते हैं जहाँ पे कि तभी उनको वहाँ पे पता चलता है कि किसी ने यहाँ पे पूरे के पूरे गेम को ऑप्टिमाइज कर दिया है और सब लोग यहाँ पे कुत्ते की तरह रो रहे हैं कि भाई अब तुम लोग यहाँ पे नया गेम ले आओ। और लिटरली यहाँ पे लोगों ने 10,000 से भी ज्यादा पेटिशन फाइल किए हैं कि भाई तुम लोग यहाँ पे प्लीज नया अपडेट ले आओ। ये लड़की तभी वहाँ पे भाग करके बॉस की तरफ जाती है, तभी बॉस उसे वहाँ पे तुरंत ही मना कर देता है एंड तभी इसको पता चलता है कि किसी ने यहाँ पे इसके दोनों गेम को ऑप्टिमाइज कर दिया है। हीरो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है, कहता है कि जिसने भी इस चीज को किया होगा मैं उसको वहाँ पे जरा से भी नहीं छोड़ूंगा। आगे बाउंशू और हुआंग वापस से वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं जहाँ बाउंशू बोलता है कि तुमने यहाँ पे 8 बग को कैसे ठीक किया। वो कहता है कि उसने यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करी और तभी हमें वहाँ पे पता चलता है वो लड़का यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि हमारा पुराना साथी हुआंग था। हुआंग द आर्टिस्ट को तो जानते ही होगे तुम लोग यहाँ पे। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि हुआंग वहाँ पे ऑफिस के अंदर आता है एंड हुआंग उससे कहता है कि क्या तुम्हारा बॉस यहाँ पे आज ऑफिस पे आया है। ये दोनों ही लड़कियां तुरंत ही उसे मना कर देती जहाँ सेक्रेटरी वहाँ पे तुरंत ही पहुंच जाती है। जहाँ हुआंग उसको पेन ड्राइव देता है और उससे कहता है कि इसके अंदर यहाँ पे फैंटम जनरल की न्यू कैरेक्टर्स हैं जिनको कि मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करके खुद ही बनाया है एंड मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये सारी चीजों को जा करके अपने बॉस को दे दो। तभी सेक्रेटरी उसे रोक करके कहती है कि मुझे यहाँ पे देने के बदले आप खुद ही जा करके उन्हें वहाँ पे दे दें। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि सेक्रेटरी वहाँ पे रूहान को अपने भाई के पास छोड़ देती है। उसे देखते ही हीरो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि साले तुम्हें यहाँ पे शर्म नहीं आती, तूने यहाँ पे किससे पूछ करके ये सब काम किया। जहाँ पर कि ये बंदा बाहर आता है तो सेक्रेटरी
सेक्रेटरी उससे पूछती है कि क्या हुआ अंदर यहाँ पे, जहाँ पर कि ये बताता है इसको यहाँ पे इसके न्यू गेम के लिए पोस्टर बनाने के लिए काम मिला है। इधर ये एम्प्लॉय यहाँ पे इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत बताता है, जहाँ अपना हीरो बहुत ही ज्यादा खुश होकर के कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया। वो कहता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे ये आप ही का आइडिया था जो कि मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया। हीरो कहता है कि चलो फिर ठीक है, चाहे जो भी हो, हम लोग यहाँ पे इस गेम को अप्रैल फूल्स वाले दिन लॉन्च करेंगे। वो खुशी में जा ही रहा होता है कि तभी हीरो उससे वहाँ पे कहता है मैंने यहाँ पे एक मार्केटिंग प्लान बनाया है, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर के उस लड़की को ये दे देना। जिसके बाद ये हमारा हीरो जाकर के उससे कहता है कि अच्छा हुआ तूने इस गेम को ऑप्टिमाइज कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई न्यू वर्जन नहीं लाने वाला। तभी रोहान कहता है कि हमें यहाँ पे एंडी गेम स्टूडियो को खोलना होगा। तुम्हें क्या लगता है, हम लोग यहाँ पे इतने ज्यादा सालों से नीचे दबे पड़े हुए हैं, हमें अब यहाँ पे कोई ना कोई तरीके से आगे बढ़ना ही होगा। हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को 1 साल से भी ज्यादा साल से जानते हैं, हमें इस फैंटम जनरल को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि सभी के सभी प्लेयर की निगाहें हम ही लोगों के ऊपर यहाँ पे टिकी हैं। 1 साल पहले तो इसका यहाँ पे नाम भी नहीं था, लेकिन आज टेक्ना टेक्नोलॉजी यहाँ पे कितनी ज्यादा बड़ी बन चुकी है। तो इधर अपना हीरो सोचता है कि हाँ यहाँ पर ये बात तो ये बिल्कुल ही सही कह रहा है, अगर मैंने यहाँ पे एक और नई गेम निकाली तो उसका भी यहाँ पे प्रॉफिट ही तो होगा। आगे इसका प्लान यही होता है कि वो यहाँ पे डायरेक्टली अपनी कंपनी की इमेज को बर्बाद कर देगा। इधर वो रूहान से कहता है कि अभी तुम यहाँ पे फैंटम जनरल को छोड़ दो, हम लोग यहाँ पे एक नई गेम के ऊपर काम करने वाले हैं। इधर ये बंदा उस बंदी को पूरी स्क्रिप्ट आ करके देता है एंड ये बंदी उससे बोलती है कि पहले तो यहाँ पे मार्केटिंग नहीं करवाते थे, लेकिन अब क्या हो गया इनको यहाँ पे। जिस पर कि वो लड़का कहता है पता नहीं, शायद से इनके दिमाग में कुछ और आया होगा। जिस पे कि वो लड़की बोलती है कि इतने सारे पैसे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर को सिर्फ ये बोलने के लिए देने हैं। इधर ये बोलता है कि शायद हमारा बॉस यहाँ पे माइक्रो एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है। जहाँ अगली सीन में हम लोग यहाँ पे इस यूट्यूबर को देखते हैं, शायद से तुम लोग इसे यहाँ पे जानते ही होंगे। ये गेमों को रोस्ट करके वहाँ पे थक गया था। ये वही बंदा है जिसने यहाँ पे हमारे हीरो की पहले गेम को वहाँ पे रोस्ट किया था। ये यहाँ पे बैठे बैठे सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसको यहाँ पे कभी भी व्यूज नहीं मिलेंगे एंड इसको ना चाहते हुए भी अपना कैरियर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। खैर मेरे साथ भी यही हो रहा है, अगर तुमने यहाँ पे सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को नहीं ऑल पे सेट किया तो कर लो भाई। तब इसको यहाँ पे मेल आता है टेक्ना कॉर्पोरेशन से कि इसे जा करके वहाँ पे बिजनेस की कोलैबोरेशन करनी है, जहाँ पर कि ये बेरोजगार बेचारा यूट्यूबर जा करके उनकी डील को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है। और ये सोच में पड़ा था कि 1500 युआन से मैं ज्यादा नहीं लूंगा एंड उस ईमेल पे लिखा होता है कि देख हम लोगों ने यहाँ पे एक नया गेम बनाया है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे इसकी मार्केटिंग के अंदर मेरी हेल्प करो। और तभी वो लड़की बोलती है कि हम आपको यहाँ पे 10,000 युआन से भी ज्यादा देंगे। ये सुनते तो अपना भाई यहाँ पे नाच पड़ता है, क्योंकि इसको उम्मीद तो यहाँ पे 1500 की ही थी, लेकिन इसको तो यहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा मिल रहे हैं। जहाँ ये लड़की बताती है कि तुम्हें यहाँ पे एक बस स्क्रिप्ट मिलेगी और उसको तुम्हें वहाँ पे पढ़ करके बोल देना वीडियो के अंदर। यूट्यूबर भी कहता है कि इस हिसाब से तो मेरी यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हुई ना, मेरे भी कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस होती है जिसके खिलाफ तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता। वो कहती है कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे आपको दुगना प्राइस देने के लिए तैयार हैं। ये सुन करके तो उस बंदे के यहाँ पे मुंह में पानी आ जाता है और वो कहता है कि चलो फिर मुझे यहाँ पे गेम खेलने के लिए मिलेगी। वो कहती है कि नहीं, तुम्हें बस यहाँ पे 10 सेकंड दिखाए जाएंगे, बस तुम्हें वहाँ पे उसी को देख करके उसी की बेसिस में तुम्हें यहाँ पे वीडियो बनाना है। वो कहता है कि फिर आप यहाँ पे किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं भले यहाँ पे गरीब यूट्यूबर हूँ लेकिन मेरे भी कुछ यहाँ पे उसूल हैं। वो कहती है कि हम आपके लिए थोड़ा प्राइस और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तभी वो कहता है ठीक है, मैं इस डील के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हूँ। आगे वो देखता है कि एक घटिया सा बंदा उसे वहाँ पे बोल रहा होता है, बेवकूफ तूने यहाँ पे ऐड देख करके टाइम वेस्ट कर दिया है। जहाँ वो इस चीज को तोड़ने ही वाला था कि तभी उसको वहाँ पे पेमेंट का नोटिफिकेशन आता है एंड तभी इसे पता चलता है कि ये टेक्ना कंपनी वही है जिस कंपनी का इसने पहले यहाँ पे रोस्ट किया हुआ था। इधर हीरो भी काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली ये यूट्यूबर वहाँ पे उसकी बात मान गया। इधर ये भी यही सोचता है कि ये बंदा यहाँ पे इसको इतने ज्यादा पैसे दे रहा है, कहीं ये भी मुझसे यहाँ पे बदला तो नहीं ले रहा जो इसने यहाँ पे इसकी गेम को रोस्ट करके किया था। और फिर वो यही सोचता है कि काश वो यहाँ पे एक अच्छा लॉयल यूट्यूबर बन सकता। इधर तभी वो लड़की वहाँ पे हुआंग और बोंशु को देख लेती है और उसे पता चलता है कि यही दोनों लोग थे जिन्होंने यहाँ पे फैंटम जनरल को ऑप्टिमाइज किया है। इधर ये बताती है कि हम लोग यहाँ पे अप्रैल फूल वाले दिन एक न्यू गेम लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बुरा भी लग रहा है क्योंकि काफी सारे लोगों को ये गेम काफी ज्यादा बोरिंग भी लगी है एंड ये गेम हम लोग का यहाँ पे जीने मरने का सवाल भी होगा। इधर हम लोग भी देखते हैं कि इस यूट्यूबर ने यहाँ पे इस गेम के ऊपर वीडियो बना दी है। जी हाँ, जिसको देखकर हर कोई बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अपने हीरो को तो ये वीडियो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं। जहाँ इसकी सेक्रेटरी आ करके इससे बताती है कि इस एड के आने से हर कोई लोग यहाँ पे हम लोग को काफी ज्यादा हेट कर रहे हैं। हीरो तभी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है। तभी हम लोगों को वहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे कंपनी के अंदर काफी सारा लेटर्स आए हुए हैं जिनमें कि वो लोग लिखे हुए हैं कि ये वाली गेम यहाँ पे कितनी ज्यादा घटिया है। एंड कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है कि यूट्यूबर यहाँ पे इनका कुत्ता है, जैसे ये लोग यहाँ पे इन कुत्ते को दाना डाल रहे हैं वैसे ये कुत्ता यहाँ पे इसका काम भी कर रहा है। इधर अपना हीरो बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसने यहाँ पे पहली बार सबसे अच्छी चीज सोची है। चारों तरफ इस यूट्यूबर की भी बदनामी हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पे गेम की भी। जहाँ इतनी सारी हेट को देखने के बाद ये लोग यहाँ पे अपने अपने काम में वापस से चले जाते हैं। वहीं ये लड़की भी नाराज होकर के वहाँ से भाग जाती है। इधर सारे एम्प्लॉयज काफी ज्यादा दुखी होते हैं इतने ज्यादा गंदे कमेंट्स को देखने के बाद, लेकिन अपने हीरो को यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। आगे सेक्रेटरी यहाँ पे बाउंसू से पूछ
पूछती है कि बाकी प्लेयर्स का यहाँ पे कि बाकी प्लेयर्स के डाटा का यहाँ पे क्या हुआ। वहीं तभी ये दूसरा बंदा आकर के उससे बताता है कि सभी लोग मार्केट के रिगार्डिंग यहाँ पे काफी ज्यादा कंप्लेंट्स कर रहे हैं। और तभी वहाँ पे हुआंग आता है जो कि वहाँ पे हु नाम की रिपोर्टर लाया हुआ था। इधर ये इन सभी लोगों का इंटरव्यू लेती है, लेकिन यहाँ पे इसने फायर कंपनी से घूस खाई हुई थी, इस वजह से ये यहाँ पे कंपनी को डिफेम करने के लिए सारी चीजें वहाँ पे जाकर के झूठ बताती है। तभी यहाँ पर ये लड़की आती है और वो बताती है कि तुम यहाँ पे ये सब क्यों गलत फैला रही हो। तभी उस एडिटर और इसकी यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ तभी मैनेजर आकर के उसे समझाता है कि इस बंदी से तुम यहाँ पे पंगा मत लो, इसका बाप यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आदमी है। आगे अपना हीरो रिपोर्टर से आकर के कहता है कि तुम लोगों के अंदर यहाँ पे ईमान धर्म नहीं होता, जहाँ तुम लोगों को पैसे अच्छे मिलते हैं तुम लोग वहीं पे भाग जाते हो। मैं अपना इंटरव्यू तुम्हें सिर्फ इस वजह से दूंगा क्योंकि उस लड़की ली ने मुझसे यहाँ पे कहा था। और ये सुनते ये लड़की को लगता है कि शायद ये दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। इधर ये प्रॉमिस तो करती है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 सवाल ही पूछेगी, लेकिन ये यहाँ पे 2 के बदले 3 पूछ जाती है। आखिर में ये यहाँ पे हीरो से पूछती कि आप यहाँ पे गेम क्यों बनाते हो, और अपना हीरो सच बोल देता है कि वो गेम यहाँ पे इस वजह से बनाता है ताकि गेम वहाँ पे तबाह हो सके। इधर हम लोग इस यूट्यूबर को देखते हैं जो कि यहाँ पे बैड कमेंट के वजह से काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका था, और ये फैसला करता है कि ये यहाँ पे इस गेम को खुद खेलेगा और वहाँ पे पता लगाएगा कि क्या इसके अंदर सही है और क्या यहाँ पे गलत। इधर ये यहाँ पे थोड़ा सा फ्री गेम था जहाँ पे इसे खुद ही फैसले लेने थे, और इसके हर ही फैसले में कंपनी वहाँ पे डूबती थी और उसका बॉस वहाँ पे आकर के उसे चिल्लाता था। और फिर भाई को अपने वो वाले दिन याद आते हैं जहाँ पे कि लोग उसे वहाँ पे बोलते थे कि तू तो यहाँ पे कभी भी यूट्यूबर नहीं बन पाएगा। खैर यहाँ पे ये चीज तो मुझे भी काफी लोगों ने बोला है, लेकिन देखते हैं उन लोगों का मुंह यहाँ पे कब बंद होगा। इधर ये काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे जो गेम के अंदर चीजें हो रही थी असल में ये सारी चीजें इसके पास्ट और प्रेजेंट में हो रही हैं। वैसी सेम चीज ये यहाँ पे अपने इन गेम में फील कर पा रहा था, एंड इसको रियलाइज होता है कि ये गेम तो यहाँ पे सच में एक मास्टरपीस है। आगे अपना हीरो आराम से वहाँ पे बैठ करके एम्प्लॉयज के इंटरव्यूज देखता है, जहाँ ये सोचता है कि यार ये लोग यहाँ पे इतना ज्यादा अच्छा कह रहे हैं, खैर इसका भी कोई फायदा नहीं है, मार्केटिंग तो हमारी यहाँ पे खराब हो चुकी है। तभी इसका एम्प्लॉय यहाँ पे भागते हुए आता है एंड कहता है कि वीडियो हमारी यहाँ पे वायरल हो गई, जहाँ पे कि हमारा हीरो परेशान हो जाता है कि भाई कौन सी वीडियो यहाँ पे वायरल हो गई, जहाँ वो बताता है कि इस यूट्यूबर ने यहाँ पे वापस से वीडियो डाली है, जहाँ पे कि वो कह रहा है कि पहली वाली वीडियो यहाँ पे एक प्रैंक वीडियो थी एंड अब ये जो वीडियो यहाँ पे बना रहा है ये यहाँ पे एक रियल वीडियो है। आगे वो बताता है कि हम सभी लोगों को यहाँ पे गेम खेलनी चाहिए क्योंकि डेवलपर के मन में जो चल रहा है इससे हम लोगों को यहाँ पे इस बारे में पता चल पाएगा। आगे ये बंदा यहाँ पे गेम को बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा था, जिसकी बातें सुन करके हमारा हीरो वहाँ पे काफी ज्यादा सैड फील करता है। आगे ये यूट्यूबर यहाँ पे सब लोगों की तारीफ करता है कि गेम डेवलपर की भी हमें यहाँ पे कभी सोचना चाहिए। बाकी डेवलपर्स यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को गाली देते हैं, लेकिन ये डेवलपर यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे खुद से भी ज्यादा अच्छी जिंदगी कटवाता है। इधर ये बंदा सभी लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेट करके ये वीडियो यहाँ पे बंद कर देता है। तो इधर अपने हीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो यहाँ पे सोचता है कि इसके ऊपर वो यहाँ पे केस डालेगा, जिसके बाद सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे अपने हीरो से काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि सारी न्यूज मीडिया के ऊपर यहाँ पे हमारे दोस्त के गेम के बारे में बात चल रही होती, क्योंकि इनकी गेम के बारे में न्यूज मीडिया में काफी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें हो रही होती हैं। इधर तभी अपना हीरो गुस्सा करके बाहर जाता है कि तभी वहाँ पे फायर स्टूडियो वाले बॉस का वहाँ पे कॉल आ जाता है एंड वो कॉल करके यही कहता है कि बेटा मुझे नहीं पता कि इस बार तुमने इन सारी चीजों को कैसे ठीक करा, लेकिन मैं प्रॉमिस ये करता हूँ कि मैं एक न एक दिन तुम्हारी कंपनी को यहाँ पे तबाह करके रहूंगा। अपने हीरो को तो पता नहीं होता है कि एक्चुअली में वो है कौन यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पे इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि अगर वो यहाँ पे ऐसा करेगा तो हमारा हीरो एक्चुअली में यहाँ पे काफी ज्यादा रिच बन जाएगा। ये आगे चलता है, तभी इसका जो असिस्टेंट होता है वो यहाँ पे इसके पास आता है और तभी ये यहाँ पे उसके पास आकर के उसे प्यार से समझाता है कि भाई तूने यहाँ पे अपना मिशन पूरा कर लिया है और अब तुझे यहाँ पे एक नया मिशन दिया जाएगा जहाँ पर कि तुझे रिवॉर्ड यहाँ पे गेम के हिसाब से 10% दिया जाएगा। एंड या गाइस फाइनली यहाँ पे 70s एपिसोड के बाद यहाँ पे हमारे इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। देखो तुम लोगों के इतने ज्यादा कमेंट आने पर मैंने इसका पार्ट 2 भी बहुत ही ज्यादा जल्दी डाल दिया है, तो उम्मीद है तुम लोग मेरी उम्मीदों के ऊपर यहाँ पे खरे उतरोगे और इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा व्यूज भी लाओगे। एंड या इसके सीजन 2 की अभी कोई अनाउंसमेंट तो नहीं आई है, तो जब ये आएगा तो तब की तब हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। एंड या मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिल से सपोर्ट करना चाहूंगा कि तुम लोगों ने यहाँ पे मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट दिया है। एंड अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को आखिरी तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, क्योंकि तुम्हारा इतना ज्यादा देखना ही मेरे वीडियो को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करता है। बाकी हाँ, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को यहाँ पे जरूर से लाइक कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुमको यहाँ पे दूसरी वीडियो में।